हम लोगों ने करीबन 25 लाख रुपए अपफ्रंट लगाया। बूटस्ट्रैप था ये। डेयरिंग स्टेप बट बेवकूफ़ी वाला। किन किन के साथ काम किया आपने? शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा, मनोज बदाले, जिनसे मैं मिला हूँ वो हैं शेन वॉटसन, श्री संत। फिक्की का इवेंट हुआ था, मेरी वहाँ पर वसुंधरा मैम से बात हुई। अब हमें रेवेन्यू नेक्स्ट जनरेट करना था जो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाता है एंड देन राउंड रेस करने की तरफ हम जाते हैं। पर जियो आ गया। 48 लाख का लॉस हुआ हमें उस वक्त, तो 3-4 क्रेडिट कार्ड थे, हमने पूरे एग्जॉस्ट मार दिए थे। सिचुएशन ऐसी है कि ऑफिस के इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, देना कैसे है, पैसे ही नहीं है। कॉलेज खत्म हो गया तो अब घर नहीं रहने को। मैं हमारे एक मॉल में ऑफिस होता था, मैं और प्रवीण दोनों वहीं सोते थे। जो स्नान घर होता था वो उस मॉल की टॉप छत पर। नो वे। मैं 2.5 साल बनाया हूँ, तो हमने सोशल वाईफाई शुरू किया। फर्स्ट मंथ 14 रेस्टोरेंट्स ऑनबोर्डेड। पहली बार मैंने लाइफ में 3 लाख रुपए समथिंग का मंथली रेवेन्यू देखा। एक ऑर्डर किया करते करते आज हम 2024 की जब मैं लास्ट हम बात करते हैं तो 650 से ऊपर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हम सर्व करने हैं। हम गार्टन में 3 बार फीचर हुए, नेशनल अवार्ड हमें मिला गवर्नमेंट से। तो हम लोगों ने क्यूमुलेटिव रेवेन्यू किया है 5 मिल का। दिस ईयर 7.5 के आसपास करेंगे। $7.5 मिलियन। या छत पे नहाने से लेकर के पनीर गार्ड के लिए बनाने से लेकर के नाउ यू आर फोर्ब्स 30 अंडर 30। कौन कौन से जॉब्स हमारे व्यूअर्स को दे सकते हो जो आप अभी हायर कर रहे हो? we are looking for head of security research. Another is head of AI. Third is head of product. Within the head of product also product manager भी आएंगे, technical content writer भी चाहिए अभी. Then couple of programmers, C++. Any other developer you're hiring? Yeah, Golang. Most welcome to be in our office. कभी भी आइए. Osto is a one-stop product for SMBs cyber security needs. सिस्को भी ये सब करता है, तो बाकी अल्टरनेटिव्स जो थे या बिग प्लेयर्स थे, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा बैटल किया है, तो आपका क्या डिफरेंट था इस टाइम? आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मिस्टर कर्मेश गुप्ता से, जो कि को फाउंडर एंड सीईओ हैं 2 कंपनी के, वाई जंगल और ऑस्टो। ये साइबर सिक्योरिटी की कंपनी है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी में अपना टाइम बिताया है और बहुत सारे चैलेंजेस को गो थ्रू करने के बाद वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी इस्टेब्लिश कर पाए हैं, जो कि आई थिंक 650 प्लस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को एज ए कस्टमर सर्व भी कर रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रहा है, बहुत ही लर्निंग वाली जर्नी रही है इनकी, जो इस एपिसोड में हमने डिस्कस किया। साइबर सिक्योरिटी स्पेस में हमने डीप डाइव किया। उनकी काफ़ी तरह की अभी रिक्रूटमेंट जॉब्स भी हैं जो हमने आपके साथ शेयर करना है। वो बहुत सारे गोलैंग डेवलपर टू प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट हेड, हर तरह के रोल्स के लिए हायर कर रहे हैं, जो कि डिटेल में उन्होंने बताया है इस पॉडकास्ट में। सो आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना और उससे उन जॉब्स को नोट करना जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या रेलेवेंट हो सकता है। एंड आई विल सजेस्ट कि आप उस जॉब के लिए बिल्कुल अप्लाई कीजिए। आई विल पास ऑन दिस रिज्यूमे टू द फाउंडर इटसेल्फ एंड वो डायरेक्टली उसको लुक थ्रू करेंगे कि आप हायरिंग में उनको वो कंसिडर करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, कंपनी की। प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताइए। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर आकाश। मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है एंड आई थिंक फर्स्ट ऑफ टाइम आई एम सीइंग अ पॉडकास्ट जहाँ पर it's more towards a different target audience rather than just for the entrepreneurs or investor perspective से. Thanks for creating this show. So I come from अलवर और स्कूल मेरा राजस्थान अलवर से ही हुआ है and then I moved to जयपुर for my engineering. तो वहाँ से 2016 में मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद जब मैं कॉलेज में एंटर हुआ 2012 में, तो एक क्लियर नोशन था, और नोशन ये था कि आई थिंक एवरीवन इन दिस वर्ल्ड, सबको एक अपना स्ट्रॉन्ग सेल्फ आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करना चाहिए। वो चाहे आप अपने काम से करें, प्राइमरी वही चीज़ है, उसी से कर सकते हो, या आपका कुछ और पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। आप जो भी काम करते हो, लेट्स से आप एंटरप्रेन्योर हो, या आप आर्ट में कुछ कर रहे हो, या आप टीचर हो, प्रोफेसर हो, रिसर्चर हो, साइंटिस्ट हो, आई थिंक उतना आपका नाम होना चाहिए दैट पीपल नो यू बाय योर वर्क। आपने बताया था कि जैसे आप आईआईटी करना चाहते थे और आईआईटी फिर आपका क्रैक नहीं हो पाया, उसकी वजह से आपको बहुत अंदर में ड्राइव था। कैसे क्या हुआ था? एक्चुअल में ऐसा था कि 2009 आई लॉस्ट माय फादर। तो 2009 में सड़क दुर्घटना में आई लॉस्ट माय फादर। 2009 व्हेन ही पास्ड अवे, मैं 10th में था, बोर्ड के एग्जाम्स थे मेरे उस वक्त। उसके बाद आई थॉट कि कोटा जाना चाहिए। ओके। मैंने वहाँ पे 1 साल किया कोचिंग। थोड़ी तबीयत खराब हुई एज यूजुअल, बहुत सारे लोगों की होती है वहाँ जाने के बाद। इवेंचुअली आई गॉट लेट रैंक्स, मतलब आई वुड से बैक रैंक्स। कितने रैंक्स आए थे आपके 9,000 समथिंग इट वाज देयर। जेई में? जेई ट्रिपल ई में कितने रैंक्स आए? 19,000 रिजल्ट आया। आईआईटी में कुछ मिलना नहीं था, स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस तो आपको बिल्कुल नहीं मिलना था। तो नेक्स्ट ऑप्शन ये थे कि कौन से कॉलेजेस हैं जो आईआईटी या जेई की या ट्रिपल ई की रैंकिंग से एडमिशन ले रहे हैं। ट्रिपल आईटी
एक ऑप्शन आता है, ट्रिपल आईटी के बाद फिर LNMIIT वाज द अनदर ऑप्शन। जयपुर जाते हैं, आई विल बी क्लोज टू माय मदर एंड कंप्यूटर साइंस भी मिल रहा है। LNMIIT मेरे लिए बेस्ट टाइम रहा है और उसके कुछ रीजंस हैं, आई हैव बीन वेरी वोकल अबाउट इट। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि यार आपको पैसा मिलता है वहाँ से ये बोलने के लिए। जैसे मैंने बोला 2012 में जब एंटर हुआ तो इच थी कि यार स्ट्रॉन्ग सेल्फ आइडेंटिटी बनाना है, बिकॉज मैंने मेरी मदर को जब वहाँ पे ड्रॉप करके जा रही थी मुझे, तो आई सो टीयर्स इन हर आईज, क्योंकि उनको ये था कि मैंने इतना पैसा खर्चा, ये कोटा भी गया, इसको आईआईटी भी नहीं मिला एंड सोसाइटल काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। आपके अंदर उस हिसाब से हंगर भी होगा कि मैं वो नहीं क्रैक कर पाया तो कुछ करना है। डेफिनेटली मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि उसके बाद से आई वॉज वेरी विजिलेंट कि मैं एकेडमिक्स में अच्छा करूँ, एकेडमिक्स को अच्छा करके मैं अच्छा प्लेसमेंट लूँ। इतना ही विजन होता है जब आप कॉलेज में एंटर कर रहे होते हो, उसके अलावा आपको कुछ समझ आता नहीं। जैसे जैसे मुझे एक्सपोजर आता गया, साकेत मैं बहुत कॉमनली कई बार उनका नाम लेता हूँ, बट आई थिंक ही हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल। तो मैंने एक दिन पोस्टर देखा साकेत का लगा हुआ एंड वो पोस्टर बेसिकली एक यूथ कॉन्फ्रेंस का था जो जयपुर में होने जा रही थी, और उसमें करीबन 32-33 स्पीकर्स थे और प्रोमिनेंट नेम संजीव बिखचंदानी, पानिंदर सामा, वरुण ग्रोवर, कपल ऑफ गुड फोक्स। तो मेरे एक बैचमेट ने बताया कि ये 4th ईयर में है। आई रेड द नेम, देन आई रेड कि नीचे जो एक आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है, एथिकल हैकर, तो दैट इज हाउ ही यूज्ड टू डिस्क्राइब हिमसेल्फ इन दोज टाइम्स। वहां से मुझे एक ये समझ में आया कि ये एक वो बंदा है जो मेरे वाले राह पे शायद इसको भी वही एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग पर्सनल आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने वाली कहीं ना कहीं इच रही होगी। बिकॉज 1300 लोगों के कैंपस में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो 4th ईयर में है और जिसको इस लेवल के प्लेटफॉर्म पे बुलाया जा रहा है एंड वो स्पीकर है। उसके बाद मैंने और थोड़ा सा रीड करने की कोशिश की, मैंने मालूम करने की कोशिश की उनके बैचमेट से, तो मालूम चला कि वो बहुत फ्रीक्वेंटली आईआईटीज में ट्रेनिंग देने जाते हैं। तो साकेत यूज टू डू दैट। फिर उनको सुनना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि यार इन्होंने अपना इस्टेब्लिश किया है, उसके पीछे के बहुत कोर रीजंस हैं। कम्युनिकेशन इज़ वन। साकेत से इंस्पायर हुआ और ये समझ में आया कि साइबर सिक्योरिटी ग्रोइंग सेक्टर है, तो साइबर में करियर सोचा जा सकता है, पर स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करनी है। क्या होता है स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी आपके हिसाब से, क्या होता है, क्या चाहिए उसमें? डू समथिंग गुड। पीपल शुड नो यू। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मतलब लोगों को वो रिमेम्बरेंस रहना चाहिए आपके बारे में। यार वो तभी आता है जब आप कंट्रीब्यूट करते हो सोसाइटी। राइट। ऐसे नहीं आएगा कि रातों रात आपके लिए कुछ हो गया या एचसी वर्मा की किस्मत रातों रात बदल गई। लिखी उन्होंने बुक, वैल्यू दिया, उसके बाद मिला। ये मेरा स्ट्रॉन्ग सेल्फ आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो, आप बहुत अच्छा करो, बहुत अच्छा करो एंड पीपल शुड नो यू, पीपल शुड एडमायर यू फॉर राइट रीजंस। ये था कि प्रोफेशन साइबर सिक्योरिटी हो सकता है, बट अब करना क्या है, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होता है, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप चमकता है। फर्स्ट ईयर में ही चमका आपको एंटरप्रेन्योरशिप? खुद की हंट में था कि क्या कर सकते हैं। मैं सड़क पे चलते हुए किसी को क्यों देखूं BMW में, मैं खुद BMW क्यों नहीं लूं। और उस वक्त की जॉब्स पे करती थी 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, उसमें तो कुछ होना नहीं है। तो एंटरप्रेन्योरशिप वाज दी अनदर ऑप्शन कि यार ये मुझे ठीक लगता है, मेरी स्किल्स भी इसमें सूटेबल है, आई हैव दैट राइट पैशन, मैं बहुत मेहनती हूँ। वो शायद बचपन से आदत बन गई है उस तरह की कि मुझे उसमें कोई चैलेंज नहीं है। नेटवर्क नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, नेटवर्क नहीं है बट ड्राइव है। आई थिंक 4 जनवरी 2013 को मैंने सबसे पहले एक बार बिजनेस प्लान लिखा ऑफिशियली कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, और वो था ऑटोमोबाइल को ई-कॉमर्स सेल करना। ओके। मेरे टाइम पर जबोंग, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील एंड येपमी, देन देयर वर स्मॉलर प्लेटफॉर्म पेपर फ्राई एंड सो। वहाँ से ये था कि कोई भी ये क्यों नहीं कर रहा है, क्या इस वर्टिकल में कंप्लायंस इशू है, रेगुलेशंस है, क्या ई कॉम को बेचना, मतलब ई कॉम पर ऑटोमोबाइल बेचना इतना मुश्किल है। मैंने रीच आउट किया अपने बैचमेट्स को कि कुछ ऐसा करने का मन है, तो समझ में आया मेरे बैच में 2-3 लोग कर रहे हैं, उनके साथ डिस्कस किया। एट द एंड समझ में आया यार केपेक्स बहुत चाहिए इसमें, कुछ चीज़ें हैं जो मैं शायद इसको लॉन्ग टर्म परस्यू ना कर पाऊँ, तो कुछ इसको चेंज करते हैं। उस वक्त क्या दिक्कत है, आइडिया तो थोक के भाव हैं, इंडिया सिर्फ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी पर था, आप जो करना चाहो वो आपके लिए सुनहरा मौका, क्या वर्क करेगा किसी को नहीं पता। फिर मैं आया गानावाला.com, मैंने डोमेन रजिस्टर करवाया, और मेरे लिए एक अच्छी चीज़ इस ड्यूरेशन में ये हुई थी कि जब मैं एंटरप्रेन्योरशिप वाली चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था, मैं बाहर जयपुर में वीसी, मतलब आई वोंट से वीसी एंजल्स से मैं मिला, तो थोड़ा थोड़ा कनेक्ट होना शुरू हुआ। तो मेरी थॉट की जो मेच्योरिटी है, एंड आई यूज टू टेल दैट इन इन एवरी सिंगल सेशंस उस टाइम पर जो कॉलेज में होते थे, कि मेरा जो पीयर ग्रुप है मुझे उसके साथ मज़ा ही नहीं आता। तो मैं था 18 का, और मैं जिन लोगों के साथ बैठ रहा था वो सब मिनिमम 35 के थे। तो मुझे जो डाउनलोड मिल रहा था, आपके डबल एज से आपको मिल रहा है। और आपको ये पता है कि उस पॉइंट इन टाइम में जब आप पहुंचते हो व्हाट मैटर्स द मोस्ट। और उसके बाद राजस्थान रॉयल मेरे साथ हुआ। तो राजस्थान रॉयल्स के एवीपी थे उस टाइम पर शांतनु चारी,
वो 6 मार्च 2013 को हमारे कॉलेज आए। तो हमारे प्रोफेसर साहब थे एपी सिंह, अंबिका प्रताप सिंह, वेरी एडमायर्ड वन एंड आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। तो ही हैड अ कनेक्ट एंड उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए टीम चाहिए थी। तो ऑपरेशन स्माइल यूरोप का एक ग्रुप है, आई वुड से एनजीओ ग्रुप है। और वो ऑपरेशनल स्माइल का जो कॉन्सेप्ट है वो उनका सीएसआर था। बेसिकली दैट वाज द सेम थिंग विच दे वर लुकिंग टू डू यहाँ पर। तो उनके लिए था कि 2013 का जो सीज़न है उसकी थीम है ऑपरेशनल स्माइल, यानी तुम क्लेफ्ट फ्री पेशेंट्स को ढूंढोगे राजस्थान भर में। तो मुझे लीड करने को मौका मिला। जब आप सेकेंड ईयर में थे? मैं फर्स्ट में ही था, सेकंड सेमेस्टर था ये। ओके। मेरे बैचमेट्स थे मेरे को जो सपोर्ट कर रहे थे। पर इस ड्यूरेशन में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई। मुझे लाइफ ने एक वो फेज़ दिखा दिया कि जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता था। हम्म। मुझे उस लीग का एक एक्सपोजर मिल गया जिसने मुझे ये कॉन्फिडेंस दे दिया कि एलएनएमआईटी तेरे लिए इसलिए सही था। अच्छा हुआ आईआईटी नहीं गया। खड़गपुर, कानपुर कहीं रिमोट एरिया में बैठा होता, ये जो सिटी में इंटरैक्शंस चल रहे हैं, ये जो तेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ये शायद नहीं आती। साकेत से मिलने को मिला, ठीक है। सेकंड, राजस्थान रॉयल की अपॉर्चुनिटी मिली और राजस्थान रॉयल ने जो मुझे दिया, वो बड़ा बड़ा एस्पायरिंग था। मैं एयरटेल के साथ कोलैबोरेट करता था क्योंकि एयरटेल यूज्ड टू स्पॉन्सर। रोटरी इंटरनेशनल वाज द अनदर स्पॉन्सर। एक हॉस्पिटल था जयपुर बेस्ड, एसडीएमएच, that used to be the place where surgeries used to happen. And there was an agency, Australia based agency. That was the time जो ये समझ में आया कि यार कैसे कॉर्पोरेट वर्क करता है। बिकॉज राजस्थान रॉयल्स लोगों के लिए टीम थी, इंटरनली तो इट्स अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, राइट। प्लेयर्स आर जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, बाकी तो सब कुछ चीज़ें होती हैं। तो मुझे कोनर्स के साथ काम करने को मौका मिला, शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट इंटरेक्शंस। किन किन के साथ काम किया आपने? मनोज बदाले, राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी। राहुल द्रविड़ से मिले आप? राहुल द्रविड़ से नहीं मिल पाया, बट जिनसे मैं मिला हूँ वो हैं शेन वॉटसन, ओके। श्री संत। ओके। इवेंट में जब भी चीज़ें अप्रिशिएट करने के लिए बुलाते थे तो रूरल की उनकी पूरी फैमिलीज आती थी, तो वहाँ पर मेरा सबके साथ इंटरेक्शन फेस टू फेस हुआ। तो मुझे ये समझ में आया कि यार ये सब तो वो लोग हैं जो कि टीवी में देखने वाले लोग हैं, है ना। और मैं उस कम्युनिटी से आता हूँ जहाँ पर बस लोग, अरे ये बनेगा टाटा बिरला। अच्छा, टॉन्ट मारते हैं। फिर मैं दिल्ली आया तो मुझे साकेत की तरफ से इंटर्नशिप मिली हुई थी, तो वहाँ से मेरे को एक्सपोजर मिलना शुरू हुआ। तो सिक्योरिटी का फिर मैंने सर्टिफिकेशन किया, एथिकल हैकिंग, और इंटर्नशिप चल रही थी। तो मैं पहले वेब डेवलपमेंट देख रहा था, फिर थोड़ा थोड़ा सिक्योरिटी एनालिस्ट वाली साइड पर मैं आई मूव्ड ऑन। 7 महीने का इंटरेक्शन होगा, बट काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई। मीनवाइल बहुत सारी चीज़ों में और एंगेज हो गया मैं। जैसे आप मंडे टू फ्राइडे एक जॉब में हो, सैटरडे संडे आप यूटिलाइज कर रहे हो। सो मुझे ऐसे काफ़ी सारे मौके मिले। यू वर टेलिंग अबाउट रौनक, मैंने उनके साथ काम किया है। वो उस वक्त एजुकेशन में कुछ प्लेटफॉर्म बना रहे थे और वो अकेले देख रहे थे सब कुछ, डेवलपमेंट, सेल्स, मार्केटिंग। सो ही सपोर्टेड मी। इज इट कि मैंने उनको बोला इनफैक्ट कि यार मुझे कुछ, आप इतना सब कुछ कर रहे हो, इसमें कुछ मूवमेंट हो नहीं रही है, राइट। आप स्टक हो, आपके पास बैंडविड्थ नहीं है। आप जॉब कर रहे हो मंडे टू फ्राइडे सेम, और सैटरडे संडे में आप इसको कहीं ना कहीं लोगों के साथ मैनेज आउट करते हुए इसको लॉन्च देख रहे हो। आई सेड मुझे थोड़ा ऑपरेशंस में इन्वॉल्व करो आप, मुझे एक्सपोजर चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक्सपोजर चाहिए। तो इसे ठीक है। तो मैंने उनके साथ काम किया ऑलमोस्ट 1 साल तक, जब तक वो एक्वायर नहीं हो गई थी। तो वो एक जर्नी थी जो मुझे यहाँ पे टेक का एक्सपोजर मिल रहा था, साथ में वीकेंड्स पे मुझे जो एक्सपोजर मिल रहा था वो मिल रहा था मुझे ऑपरेशंस मैनेजमेंट बिजनेस साइड का। फिर प्रवीण का इतने में मूड बना, हुआ इज़ माई को फाउंडर करेंटली, कि आई एम लीविंग सैमसंग। एंड आई सेड क्यों करना है आपको, आप सही कर रहे हो, चल रहा है आपका। साउथ कोरिया जाने को मिलता है, अच्छे खासे पैसे भी बच जाते हैं। उस टाइम पर बड़ा ये फैंसी चीज़ होती थी कि आप वहाँ जा रहे हो, यू विल बी एबल टू सेव गुड अमाउंट ऑफ मनी। आउटसाइड इंडिया वाज द फर्स्ट प्रायोरिटी। लोग कोशिश करते थे ज्वाइन करने के 3-6 महीने में निकल जाए। ऐसे ठीक है, आपको करना क्या है। इसे टेक्नोलॉजी में मुझे कुछ बिल्ड करना है, मैं बनाऊंगा तो टेक सेंट्रिक बनाऊंगा। मैं कुछ गाना वाला सॉर्ट ऑफ देख रहा था म्यूज़िक साइड में, आर्ट वाली तरफ। आई सेड कि ठीक है, उसमें भी प्लेटफॉर्म तो लगेगा ही। अब जो भी बन रहा है वो टेक इनेबल्ड ही है, या तो टेक प्रोडक्ट है या टेक इनेबल्ड है। और तो कुछ है नहीं। और D2C वाला जो अभी ये जो एकदम से ट्रेंड कोविड के बाद आया है, बहुत सारी D2C ब्रांड आ गई, हेल्थी, ये आई थिंक उस वक्त बिल्कुल कुछ था ही नहीं। आई डोंट नो पीपल, लोगों को आइडिया भी था कि क्रैक कैसे होना है। तो देन वी स्टार्टेड कि चलो ठीक है, आप टेक्नोलॉजी देखना, मैं बाकी चीज़ें देखने के पैशनेट हूँ। अब मैं 5th सेमेस्टर में हूँ, तो ये बड़ा चैलेंजिंग चीज़ें हैं कि यार उसको एक्सपोजर है, मुझे बिल्कुल एक्सपोजर नहीं है। लोगों की नज़र में यही होता है, आप चाहे उनसे काफ़ी ज़्यादा
पैरेलल चीज़ें एक्सप्लोर कर चुके हो, रीड कर चुके हो, समझ चुके हो। बट आप हो स्टूडेंट अभी। हाँ, मैं स्टूडेंट हूँ, 5th सेमेस्टर में हूँ। तो फिर भी हमने कंपनी इनिशिएट किया, हमने प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर कराया। जिन एंजल्स के साथ मैं कनेक्टेड था उनके साथ गया, मैंने डिस्कस किया कि यार ये मेरे पास आइडियाज़ हैं। अब आपको बड़ी अजीब सी चीज़ लगेगी, फाउंडर जा रहा है एंजल के पास, यार ये मेरे पास 4 आइडियाज़ है, इसमें से चूज़ करके बता दो कौन सा करना चाहिए। कैन यू इमेजिन, दिस वाज द स्टेट। इट वाज काइंड इनफ, ही सेड कि यार देखो मुझे ये चमकता है फ्री वाईफाई। हु वाज द पर्सन? महावीर प्रताप शर्मा, ओके। तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। इस 4 प्रोडक्ट आइडिया में एक फ्री वाईफाई का था। कंप्लीटली फ्री वाईफाई जिसपे हम हाइपर लोकल एडवर्टाइजमेंट्स दिखाएंगे हर 20 मिनट में, वीडियो एंड इमेज। हमने जयपुर का सबसे सबसे प्रोमिनेंट प्लेस गौरव टावर, जो भी सुन रहे होंगे सबको पता है। तो आई थिंक दैट वाज द फाइनलाइजेशन ऑफ अ प्लेस कि यहाँ से करना है। हमने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को एक फिक्की का इवेंट हुआ था 2015 फरवरी में, और मेरी वहाँ पर वसुंधरा मैम से बात हुई। वसुंधरा राज। या तो मेरे डायरेक्टर जो थे पहले, एस गोखले, तो उन्हें पता था कि मैं काफ़ी एक्टिवली एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे फिर एक फैकल्टी के थ्रू बोला कि आस्क हिम टू जॉइन मी। तो वो और मैं, हम 2 लोग गए। मेरे लिए वो भी बड़ी प्रिविलेज वाली बात थी। उन्होंने फिर मुझे बोला कि यू गो एंड मीट वसुंधरा मैम। तो वसुंधरा मैम वॉज अ चीफ गेस्ट। तो 2 मिनट बात हुई होगी। लॉन्च में आपकी चीफ गेस्ट थी वो? नहीं, उस फिक्की के इवेंट में। ठीक है। तो ये हमारे लॉन्च से 1 महीने पहले की बात है। ठीक है। तो उन्होंने फिर मुझे अपने पीए को उन्होंने बोला कि कनेक्ट हिम टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईटी। वहाँ से फिर चीज़ें हमारी इनिशिएट हुई। तो हमने गवर्नमेंट को काफ़ी कुछ अपडेटेड रखा कि हम ऐसे ऐसी चीज़ों को करना चाह रहे हैं और वी वुड रिक्वायर योर सपोर्ट। चाहे वो गाइडलाइंस में है या रेगुलेशंस हैं या कंप्लायंसेस हैं, तो वी वुड रिक्वेस्ट सर्टेन रिलैक्सेशन देयर। तो वहाँ से चीज़ें, उनका पूरा सपोर्ट था। कंपनी का नाम क्या था आपके? HTTP का टेक्नोलॉजीज वॉज अ लीगल एंटिटी नेम, और वाई जंगल हम लोग जो ब्रांड था जिससे हम लोगों ने सारी चीज़ें की थी, वो बाद में भी कैरी फॉरवर्ड होता रहा, क्योंकि हमारे पास सिचुएशन ऐसी थी कि हमने ब्रांड में आगे जा करके दिमाग नहीं लगाया कि यार ये लीस्ट प्रायोरिटी है, कैश जनरेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। वाई जंगल। तो WI जंगल जो है, हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लाइक रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद द नेक्स्ट असेंशियल चीज़ थी वो इंटरनेट थी। आप बेसिक राइट्स हैं, इंटरनेट होना चाहिए। तो वहाँ से हमें ये था कि हम पूरा एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, जंगल बना रहे हैं। और वो वायर्ड का हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर जगह वायरलेस पॉसिबल हो, हम वायर्ड भी कर सकते हैं। हम घर में ब्रॉडबैंड देंगे और वो ब्रॉडबैंड में एडवर्टाइजमेंट आ रहा होगा, तो हमारा ब्रॉडबैंड हो सकता है फ्री हो। तो हम उस लेवल पे रेवोल्यूशन के लिए सोच के बैठे हुए थे कि यार दिस इज़ द काइंड ऑफ रेवोल्यूशन वी वांट। पूरे घरों में सब जगह ब्रॉडबैंड फ्री है, सिर्फ ऐड आता है, दैट इज़ द ओनली कॉस्ट। वो भी आपको 20 मिनट्स में आता है, तो लोगों को उस वक्त फ़र्क नहीं पड़ता था। ये था कि या तो वायर्ड या वायरलेस, बट ये जंगल होगा, हमारा हर जगह नेटवर्क है। तो आपने वायर्ड किया या वाईफाई किया? हमारा फर्स्ट वाईफाई था, ठीक है, वाईफाई जंगल हो गया है। सो वायरलेस जंगल यू कैन से। तो वहाँ से चीज़ें जब शुरू हुई, 45 डेज में 42,000 यूजर्स ऑनबोर्डेड, ओह नाइस। सब्सक्राइबर्स थे हमारे। उस टाइम पे इतने सब्सक्राइबर आपको 45 डेज में मिले? आई थिंक सबसे इजी चीज़ थी ना, हर किसी को इंटरनेट चाहिए था। और वो क्या उस मॉल के एरिया में मिलता था? मॉल के एरिया में मिलता था, तो वो मॉल के 150 मीटर के एरिया में एक्सेस पॉइंट की लिमिटेशंस इतनी ही होती थी। तो लोग वहाँ आके रुकते थे वाईफाई यूज़ करने के लिए? हमने हर जगह स्टैंडीज लगाए हुए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लगा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लगा, केपेक्स बहुत लगा, और ये सबसे हमारी बड़ी बेवकूफ़ी थी, मैं एडमिट करता हूँ उस चीज़ को। हम लोगों ने जल्दी के चक्कर में ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, रेंटल मॉडल पे जा सकते थे। और आपने कितना कैपेक्स खर्च किया? हम लोगों ने करीबन 25 लाख रुपए अपफ्रंट लगाया, कुछ नहीं सोचा, आर या पार। कौन सा ईयर था ये? 14 में हमने नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया था, तो 15 में वो कंप्लीट हो गया था। आपने राउंड्स भी लिए थे? नहीं, वो हम लोगों ने उस वक्त ये था कि अगर ये एक वैलिडेशन आता है तो देन द एग्जिस्टिंग एंजल्स ओनली कमिटेड कि हम इसमें कुछ इन्फ्यूज़ करेंगे। बूटस्ट्रैप था ये, तो 25 लाख पूरे उसमें लगे, आपके जेब से लगे आप। डेयरिंग स्टेप बट बेवकूफ़ी वाला। बट लर्निंग मिली आपको। लर्निंग इतनी कॉस्टली नहीं होनी चाहिए, और जियो बड़ा एकदम सडनली मार्केट में आया। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि लोगों को टेक्नो सेवी कैसे बनाओगे आप, लोगों को कैसे बताओगे कि वाईफाई पे एडवर्टाइजमेंट्स दिखते हैं। अब मैं जा रहा हूँ फूड वाले लोगों के पास, मैं जा रहा हूँ ज्वेलरी ऑनर्स के पास, उनको मैं बोल रहा हूँ ऐसे मैं आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाऊंगा। उनकी जो नई जनरेशन थी, जो मेरे एज के रहे होंगे या 2-5 साल 10 साल बड़े होंगे, 30 तक होंगे, तो वो लोग समझते थे अच्छा ठीक है ऐसे होता है, क्योंकि ज्वेलर्स के बच्चे थे तो वो बाहर से पढ़ के आए थे। करेक्ट। बट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिखाओ, 2 महीना फ्री चला के दिखाओ, वैल्यू आएगी तो मैं दूंगा। तो 6 महीने लग गए हमें फर्स्ट एडवर्टाइजर को ऑनबोर्ड कर, ये सब टेस्ट करते हुए कि यार हम एक रैंडम एड्स चलाते हैं तो यूज़र को दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ऐड अगर
यूज़र उस वक्त ब्राउज़र बंद करता है तो चैलेंज है। तो हमने हमारा ऐप डाला कि हम पूरा नेटवर्क ग्लोबल बनाने वाले हैं, है ना, एस्पायरिंग हो तो ऐप से चलेगा। ऐप को क्या बंद करोगे, चलेगा ही चलेगा। तो एडवर्टाइजमेंट देखना, जैसे ही ऐप खोलोगे इंटरनेट चलाने के लिए फिर आपको ऐड तो देखना पड़ेगा। हम्म। तो उस वक्त थोड़ा सा यूज़र फिटमेंट चेक कर रहे थे, और जब तक आप प्रॉपर नेटवर्क लाइव नहीं करोगे, जब तक आप लोगों को दिखाओगे नहीं, एक्सपीरियंस नहीं कराओगे, तब तक लोगों को समझ नहीं आती कि वो वैल्यू कैसे है। तो हमारे लिए वो इन्वेस्टमेंट करना बेहद ज़रूरी था उस पॉइंट के हिसाब से। तो चीज़ें अच्छी हुई, और 6 महीने लगे, बट ओला, टैक्सी फॉर श्योर, कपल ऑफ मोर। एडवर्टाइजर्स आए आपके पास? हाँ, नो नो एडवर्टाइजर्स हमारे पास थे। तो उस वक्त ऐसा था कि केपेक्स जितना हम ओपेक्स जितना बर्न कर रहे थे, कुछ 63-64,000 का था, उतना हम एडवर्टाइजमेंट से निकाल पा रहे थे। पर मंथ बर्न कर रहे थे आप? हाँ हाँ, बिकॉज लीज लाइन का खर्चा जाता था, जो लोग वहाँ पे उसको थोड़ा सा मैनेज करने के लिए हम जिनको पे करते थे वो था। तो सारी चीज़ें मिला कर के दिस वॉज द कॉस्ट टू अस। 7.5-8 महीने बाद ये अचीव हो गया था कि हम ब्रेक इवन पे आ गए थे। अब हमें रेवेन्यू नेक्स्ट जनरेट करना था जो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाता है, एंड देन राउंड रेस करने की तरफ हम जाते। पर जियो आ गया। ओके। तो स्मॉल के ओनर्स को जियो ने जाकर के बोला कि मैं फ्री टावर भी लगाऊंगा, और ये दे रहे हैं आपको 25 Mbps, मैं आपको इंडिविजुअल यूज़र्स को 50-50 Mbps तक देने का, मतलब वी हैव दैट सॉर्ट ऑफ बैंडविड्थ अवेलेबल। बोलने के लिए क्या जाता है, और मैं आपको 40,000 रुपये भी दूंगा, अच्छा, मैं आपको रेंट भी दूंगा? रेंट भी दूंगा फॉर पुटिंग द टावर। बिजनेस रन्स बाय बिजनेस, मतलब वो जैसे चलना है उसको वैसे ही चलना है। ऑफ कोर्स। उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो कैपिटलाइज करेंगे। कोई भी करेगा। उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर द सेम। 9 महीने 10 महीने उन्होंने मुझे पूरा उनकी सीलिंग्स को टच करने दिया, कोई करने नहीं देता है। मॉल्स में आप आज यहाँ पर दिल्ली में करने जाओगे, कोई आपको हाथ भी नहीं लगाने देगा, देखिए बस फ्री हैंड। उन्होंने मुझे पूरा एक सर्वर रूम क्रिएट करके दिया। हम्म। वो चीज़ हुई तो हमने कहा हम पे नहीं कर पाएंगे, अभी हम ब्रेक इवन को जस्ट टच किया है, पॉसिबल नहीं है। हम्म। एंड देन धीरे धीरे फिर हमने जियो पे और थोड़ा डीप डाइव जाना शुरू किया जियो पे? कि यार ये करने वाला क्या है, हम्म। ये फ्री वाईफाई लगा करके व्हाट इज़ द पर्पस। क्योंकि उस वक्त तक उन्होंने ये 303 होगा, मोबाइल में हम ऐसा रेवोल्यूशन लेकर के आएंगे, ये नहीं रिवील किया। अलग अलग जगह टावर लगा दिए थे, लोग उन टावरों के नीचे बैठे हुए दिखते थे। ये मार्केट में हो गया था। दिस इज़ लाइक एंड ऑफ 2015। तो वहाँ से समझ में आया कि यार यहाँ से अब दाल गलेगी नहीं, पिवट करते हैं। ये मार्केट तो गया। ओके। जियो अगर ऐसे लगाने लगेगा फ्री वाईफाई, तो हमारी तो हैसियत है नहीं। हम्म। तो आप क्या कर लोगे, या तो ये जियो को एक्वायर कर लो, लेकिन जियो क्यों एक्वायर करेगा हमें, हम्म। उसके पास ऑलरेडी सारा सिस्टम बिल्ट है। दे आर डूइंग इट मैसिव स्केल। 48 लाख का लॉस हुआ हमें उस वक्त, कंबाइनिंग एवरीथिंग। ये ब्लीडिंग मनी। हाँ, और ये 48 लाख रुपए प्रवीण की सेविंग्स थी, कुछ मेरी थी, हम्म। फ्रेंड्स का था। आप उस समय में पास आउट हो चुके थे? नहीं, मैं नहीं हुआ था, मैं 7th सेमेस्टर में था। तो मुझे दो ऑप्शंस थे कि मैंने जर्नी शुरू भी करी, और 2 सेमेस्टर में मैं बिल्कुल डाउन पे भी आ गया। तो एक ऐसा पीक था जहाँ पर मैंने जब लॉन्च किया तो मिनिस्टर्स ने लॉन्च किया उसको, हम्म। आईएएस ऑफिसर्स थे, उन्होंने लॉन्च किया मेरा। वो एक मोमेंट था। बहुत प्राउड हुआ होगा आपको? यस, मीडिया का किसको शौक नहीं था। जी ने कवर किया और लोगों ने कवर किया, सारे हिंदी डेलीज में राजस्थान भर में आया। हम्म। उसकी वजह से हमें ये बेनिफिट भी हुआ कि बाकी मॉल्स वालों ने भी हमें अप्रोच किया। सो आपने कॉलेज में ही अप टाइम देखा आपने? डाउन टाइम भी देखा, डाउन टाइम देखा, अब क्या? और अब ये था कि जॉब कर लें। अच्छा। ये मैंने फैमिली को नहीं बताया था, क्योंकि ये मैं बता दूंगा तो पहले मैं आईआईटी नहीं कर पाया, हम्म। उसके बाद ये मैं कुछ अंदर अंदर नौटंकियां कर रहा हूँ, हम्म। और वही जो बात है कि टाटा बिरला बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये चीज़, और मैं बताऊँ कि ये टाटा बिरला बनने के चक्कर में मैंने 48 लाख का लॉस दे दिया, तो वो तो वैसे ही आपको वापस बुला लेंगे, तुम रहने दो। आपके कितने बर्न हुए उसमें? पर्सनली मेरा यार हार्डली 2 लाख के आसपास होगा, क्योंकि मैंने कुछ खास अर्न किया नहीं था। मेजरली जो हमारे लिए सबसे बड़ा शॉकिंग था, हमने क्रेडिट्स कार्ड एग्जॉस्ट किए। प्रवीण के क्रेडिट कार्ड की उस वक्त 4 लाख रुपए लिमिट होती थी, तो 3-4 क्रेडिट कार्ड थे, हमने पूरे एग्जॉस्ट मार दिए थे। फिर भी स्टूडेंट होते हुए आपने 2 लाख अपने बर्न किए, या क्वाइट अ टर्म। ये सारी चीज़ें हुई, और अब ऑप्शन ये है कि करना क्या। तो प्रवीण और मैं तो क्लियर थे कि ये आइडिया वर्क नहीं करा, कोई बात नहीं, घूमना तो BMW में ही है, आपको BMW में ही घूमना था, आपको कुछ बनना था। और कोई ऑप्शन नहीं है ना। मैं अगर आज जॉब में चला जाऊंगा तो फिर मैंने किया क्या 2 साल में, जो मैंने एक एक लीप लिया जर्नी में, हम्म। 12-13 घंटे कॉलेज में काम करके, हम्म। राइट, अपने आप को बड़ा स्ट्रिक्ट एक डिसिप्लिन में मैं रखता था, हम्म। क्योंकि उसके बिना कुछ हो नहीं सकती ये चीज़ें। सिचुएशन ऐसी है कि ऑफिस के इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, देना कैसे है, पैसे ही नहीं है, ये सब कुछ हो रहा है। तो प्रवीण और मैं क्लियर थे। अब हमने कहा फैमिलीज़ को कैसे बताएंगे, हम नहीं बता रहे हैं, बट क्रेडिट कार्ड वाले बदमाश लोग हैं, देयर वाज नो पॉइंट कि यार हम कुछ बोलें।
वी सेड हम करते हैं, तो 1 महीना और हमने ऐसे काट दिया। देन दे अप्रोच्ड अस एट ऑफिस कि यार आपको ये पे करना है। हमने कहा नहीं है। प्रवीण इज़ फ्रॉम जयपुर इटसेल्फ, ऑफिस से 2.5-3 किलोमीटर दूरी घर था, तो फैमिली के पास गए। दिस इज़ हाउ द फैमिलीज़ गेट टू नो। कि कुछ कर रहे हैं लोग। देन दे आस्क्ड अस क्लियरली बताओ क्या हुआ है ये नीचे आकर के घर के बाहर ये लोग बदतमीज़ी कर रहे हैं, है ना? हमने हमारी लाइफ में कभी ऐसी चीज़ें किसी से सुनी नहीं। रफ कॉन्वर्सेशन होता था क्या? हाँ, हाँ, अरे वेरी रफ़, वेरी रफ़। तो प्रवीण के फ़ादर की तरफ से उनको या फैमिली की तरफ से थोड़ा-सा उनको लगा कि यहाँ से भी रिकवरीज़, उन्होंने कहा आप उन्हीं से बात करो। हमने उनको ये बोला कि आप परेशान मत हो, आप उनको बोलो हमारे से आकर के बात करें। तो उनको वो नहीं मिला, तो उन्होंने वहाँ पे एक विलेज में जाकर के जहाँ प्रवीण के ग्रैंडफ़ादर रहते हैं, वहाँ जाकर के उन्होंने उन तक को बोला। तो दे ट्राई एवरी लेवल, वो आपके सिस्टर्स को, ब्रदर्स को, कहाँ से नंबर लाते हैं लोग? आई डोंट नो, मतलब दैट्स बीन हॉरिबल। तो ये सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी। ऑफिस का आप रेंट नहीं भर पा रहे हो, रेंट इन अ वे कि मैं बोलूँगा इलेक्ट्रिसिटी प्राइमरली। देन सेकंड था कि आप सैलरीज नहीं दे सकते हो आप। फिर आगे क्या किया आपने? मरते ना तो क्या करते, तो इवेंचुअली आईटी सर्विस में घुसना पड़ा कि अब लैपटॉप बचा है, मोबाइल बचा है, इसी में कुछ कुछ करके सर्विस देते हैं और इससे रेवेन्यू जनरेट करते हैं। 1 साल हमने वो किया, आत्मा बड़ी परेशान हुई क्योंकि करना नहीं था। आप चालू हुए थे ग्लोबल प्रोडक्ट बनाने के पॉइंट से, विजन से कि मुझे इंडिया से ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड हो, और आप कर रहे हो ऐसी चीज़ जो कि जिसके लिए हज़ारों कंपनीज इंडिया में ऑलरेडी हैं। कॉलेज ख़त्म हो गया तो अब घर नहीं रहने को, क्योंकि रेंट दोगे कहाँ से और 1 BHK का कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं था कि आप पीजी वीजी में रहो, वो अलग चीज़ है, बट उसमें भी 7-8 हज़ार रुपये तो जाते ही थे, और वो भी देने के लिए होने चाहिए। तो कुछ लोगों ने हेल्प की, पतंजलि का हमें मेन वेबसाइट उस वक्त जो बना हुआ था, पतंजलि वॉज एट पीक। आई गॉट टू मीट आचार्य बालकृष्ण, और काफ़ी चीज़ें प्रोजेक्ट्स वहाँ से हमें मिले, तो थोड़ा हेल्प हुआ। इंडियन रेलवे से एक छोटा प्रोजेक्ट हमें मिला था ऐप डेवलपमेंट का, कुछ ऐसे ही उसके प्रोजेक्ट थे। करते कराते हमने 70% लॉस रिकवर किया। आप कुछ ड्रॉ कर रहे थे उस टाइम? नहीं नहीं, ज़ीरो। ये भी बड़ी मिस्टेक है, आई वुड से राइट नाउ। उस टाइम के हिसाब से करीबन 1 लाख रुपए तो ड्रॉ करना चाहिए था, हम्म। क्योंकि उससे ज़्यादा प्रवीण सैलरी अर्न कर रहे थे। तो हमने थोड़ा थोड़ा फिर ये किया कि अब हम सारा का सारा कंपनी से बोलेंगे कि हमारे बेसिक एक्सपेंसेस मीट करो, और ऊपर से 30-40 हज़ार रुपये हमें दो, विच वी कैन यूज़। एटलीस्ट हमें कोई फ्रेंड से मिलना है या हमें कहीं जाना है तो वी कैन यूटिलाइज इट। फिर ये हुआ कि जब लॉस कवर हुआ फिर वापस हिचती यार अब तो प्रोडक्ट करना है। 1 साल बिगड़ गया, ये सबसे ज़्यादा खल रहा था हमें। 1 साल बिगड़ गया हमारा। तो हमने सोशल वाईफाई शुरू किया। ठीक है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे, कैफ़ेज़ थे, जिनको हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए जब अप्रोच किया, उन्होंने हमें वापस रिटर्न अप्रोच किया। ये आपका सेकंड पिवट हो गया। फर्स्ट आईटी सर्विस के बाद दिस। उन्होंने अप्रोच किया कि यार आपने जो वहाँ किया था, क्या उसका एक छोटा वर्जन हम यहाँ बना सकते हैं? आप हमारे लिए बना सकते हो? ये इनबाउंड आया उनकी तरफ से कि आपने किया है तो आप क्या कर सकते हो? तो हमने कहा कि यार देखो, अब कुछ ज़्यादा चमत्कारी काम नहीं करना है। जो हमने पहले किया वो बड़ा प्लंज था। आप रेवोल्यूशनाइज करने चल दिए, वो भी एक टियर 2 सिटी से विदाउट कैपिटल। सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो आप नहीं हो, आप ना, आपका बैकग्राउंड वैसा है, तो यू कैन लुक फॉरवर्ड टू डू दैट। स्टार्ट स्मॉल। हमने देखा कि ये जो प्रोडक्ट बनाया था, इसी को हम अगर कुछ इवॉल्व करके इफ़ यू कैन ट्रांसफॉर्म इट इनटू समथिंग जो हमें बिजनेस दे सकता है, तो दैट्स द बेस्ट। और ये जो उनकी डिमांड आई वो ऑलमोस्ट वही थी। फर्स्ट मंथ 14 रेस्टोरेंट्स ऑनबोर्डेड, 20 से 24 हज़ार रुपये पर मंथ हमें मिलता, मतलब पर ईयर हमें उनसे मिलता था। पहली बार मैंने लाइफ में 3 लाख रुपए समथिंग का मंथली रेवेन्यू देखा। ओह। तो आई वाज लाइक कि ये अच्छा चल रहा है। और फिर जियो ने अगले महीने फरवरी में 2017 में लॉन्च किया 303, और उन्होंने बोला कि अब हम देंगे आपको 3 महीने के लिए फ्री मुफ्त इंटरनेट, 1.5 GB पर डे, कॉल्स फ्री, मैसेज फ्री। देश पूरा अलग टेंजेंट पे निकल गया। जितनी कंज्यूमर ऐप्स का पेनिट्रेशन किस लेवल पे हुआ है उसकी वजह से। तो हमने सोचा ये भी गया। हमने 1 महीने का ब्रेक लिया। ठीक है। अब ये सोचना था करना क्या है। हमें ये क्लिक किया कि यार हम दोनों का सिक्योरिटी बैकग्राउंड है, और जो हमने फ्री वाईफाई किया था, हमने ऑलमोस्ट 10 लाख से ऊपर सिक्योरिटी में डाले थे आउट ऑफ दैट 48 लाख। मुझे नहीं लगता है कि जब दो टेकीज जिनको कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं और उन्होंने सिक्योरिटी का थोड़ा एक्सपोजर लिया हुआ है, अगर वो उसको कॉन्फ़िगर नहीं कर पा रहे या उसको बहुत टफ पा रहे हैं, तो आम जनता के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट कि ट्रेडिशनल एसएमबी के पॉइंट से या नॉन टेक बैकग्राउंड फाउंडर है, उसके पॉइंट से तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर हिम टू। और अगर किसी को करना भी है कंप्लाइंस साइड से, तो ये तो बड़ा मुश्किल चीज़ है। तो करना क्या है? वी कॉन्सेप्चुलाइज्ड कि यार हम यूनिफाइड करते हैं।
एंड समथिंग विच इज़ क्विक टू डिप्लॉय। इतना मारा-मारी नहीं कि आपको 8-10 दिन लगते हैं एक प्रोडक्ट को डिप्लॉय करने में। एंड कैन वी कंबाइन मल्टीपल कैपेबिलिटीज़ इनटू वन। पहले सोचा था क्लाउड से करें, पर इंफ्रास्ट्रक्चर वाज़ नॉट रेडी। पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स इंडिया में बहुत कम थे और इंटरनेट स्पीड 5 एमबीपीएस, 6 एमबीपीएस। सारा का सारा आपका इंटरनेट का ट्रैफ़िक हमारे क्लाउड पे जाए, उसके बाद फिर हम उसको वहाँ प्रोसेस करें। फिर जो भी वेबसाइट आप एक्सेस कर रहे हो, उस पे वो डेटा जाए, स्लो हो जाएगा। करेक्ट। सिस्टम इंटीग्रेशन जो कम्युनिटी है, वो क्लाउड को उस वक़्त उतना प्रेफ़रेंस नहीं देती। अंडरस्टैंडिंग थी कि ये आएगा, होगा, हम्म। फ्यूचरिस्टिक टाइम से अर्ली हो। आई वुड से फ्यूचरिस्टिक चीज़ें कर रहे हो, टाइम से अर्ली हो, तो शायद हमें नहीं पता हम आपको कितना बिज़नेस दे पाएँ। ओके। अभी की डिमांड है कि हार्डवेयर पे लोग चल रहे हैं। हार्डवेयर का अभी लोगों को हार्डवेयर समझ में आना शुरू हुआ है हम्म। और अभी इस मोमेंट पर हम वापस अवेयरनेस में पैसा डालें एज़ अ सिस्टम इंटीग्रेटर, एज़ अ मैनेज सर्विस प्रोवाइडर, इट्स नॉट मेकिंग सेंस फॉर इतनी अस। लर्निंग तो आ भी गई थी आपको। या तो ये हुआ कि हार्डवेयर करना पड़ेगा, तो हमने सिंगल हार्डवेयर में मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ दिया और इट वाज़ यूनिफाइड नेटवर्क सिक्योरिटी गेटवे। फर्स्ट ईयर 170 एसएमबीज़ हमने ऑनबोर्ड। लोगों का ये बहुत बड़ा मिथ था कि मैं इसको मिथ कहूँ या परसेप्शन कहूँ, आई वोंट से कि प्रॉपरली एक एनालाइज्ड डेटा उनके पास नहीं था। दे आल्सो डिड देयर ऑन रिसर्च कि कैसे हो रहा है। हम्म। उन लोगों ने ये देखा कि एसएमबी तो नहीं खरीदता सिक्योरिटी। एंड जब हमने किया 170 एसएमबी हमने किए इंडिया में। इंडिया में, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में किए और ट्रेडिशनल एसएमबीज़ थे। 90% ऑफ देम वर ट्रेडिशनल एसएमबी। वो साइबर सिक्योरिटी पे आपको वो वैल्यू मुझे चाहते थे। 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए पे कर रहे हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर हुआ कि यार मार्केट को पैसा पे करने का इश्यू नहीं था, हम्म। मार्केट को डिलीवरी राइट कर। सो वहाँ हम लगाते थे, हम राउटर देते थे उसमें, लोड बैलेंसिंग देते थे, बेसिक वेब एप्लीकेशन फायरवॉल था, देन हॉटस्पॉट गेटवे था। तो 6-7 कैपेबिलिटीज़। सिस्को भी ये सब करता है, तो डिफरेंट कैसे था बाकी अल्टरनेटिव्स जो थे या बिग प्लेयर्स थे, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा बैटल किया है फॉर फ्रॉम बिग प्लेयर्स, लाइक कि उनके पास में सारे या रिसोर्स हैं, उन्होंने कुछ अच्छा बनाया है, वो या चीप दे सकते हैं। तो आपका क्या डिफरेंट था इस? इट्स मोर अबाउट डिलीवरी। ओके। सी, दे आर प्रिपेयरिंग, दे आर बिल्डिंग इट इन यूएस, वो यूएस में बना रहे हैं। ठीक है। लार्ज एंटरप्राइज के लार्ज कॉम्प्लेक्स यूज़ केसेस है। हुँ। प्रोडक्ट को उतना कॉम्प्लेक्स बाय डिफ़ॉल्ट बनना पड़ ही जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपको सारे कस्टमर के उनको सिस्को सारे एज केसेस देखने एज हैं। केसेस देखने हैं। एंड फॉर्च्यून 500 में सिस्को, पैलो अल्टो, हुँ। लेट्स से फॉर्टिनेट, ये हुँ। कंपनीज का मेजर अडॉप्शन है। राइट। तो डिज़ाइन थॉट प्रोसेस जो है वो लार्ज के हिसाब से। अब आज उस प्रोडक्ट को मैं ला करके एसएमबी में बेचने की कोशिश करूँगा, तो ये समझना पड़ेगा कि लार्ज के पास सीसो है, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। राइट। उसके पास टीम है सिक्योरिटी एनालिस्ट की, उसके पास एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है। ये एसएमबी के पास नहीं। इसमें से एक चीज़ भी नहीं है, ना पैसा है और ना प्रायोरिटी थी। हुँ। प्रायोरिटी इसलिए नहीं थी कि सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है, समझ में आता है। इतना सब कुछ करना पड़ेगा दैट ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स डाउन द मतलब मोटिवेशन। नीड थी, डिमांड था, लेकिन उस तरह का प्रोडक्ट उनको कोई दे नहीं रहा था। डिलीवरी के लिए कुछ था नहीं, हुँ। करेक्ट। तो जब ये हुआ तो हमें, और हमने ये सारा सिस्टम इंटीग्रेशन एमएसपीज़ के थ्रू किया। चैनल समझ में पार्टनर्स आया, के थ्रू। या चैनल पार्टनर्स, सिंपल वर्ड्स में से चैनल पार्टनर। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट माइलस्टोन था हमारे लिए। प्राइस पॉइंट भी आपने चीप रखा होगा? डेफ़िनिटली। और आप दूसरा ये सोचिए कि मैं अगर अभी बात कर रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्सिटी इज़ वन पार्ट। मैंने जो कैपेबिलिटीज़ एक सिंगल हार्डवेयर में आपको दी, इसको के लिए आपको 4 या 5 अलग-अलग प्रोडक्ट खरीदने। दोज़ वुड हैव बीन 5 अलग-अलग हार्डवेयर, और 5 अलग-अलग हार्डवेयर इंडिविजुअली सब अपने आप में कॉम्प्लेक्स, उनको आपस में इंटीग्रेट करना, 5 प्रोडक्ट को खरीदने के लिए प्राइसिंग समझना पड़ेगा कि वो कैसे कंज़्यूम कर सकता है। उसको कंज़्यूम करना है, बट आपको डिलीवरी वैसी करनी पड़ेगी। ये माइलस्टोन हुआ हम लोगों को, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था। एसएमबी जो मैं सोचता था क्लाउड डिलीवर्ड, यानी एक वैलिडेशन मेरा प्रूव हो गया और अब मैं आगे मूव। इतने में गवर्नमेंट आ गया हमारे पास। कुछ एसआईज़ ने बोला कि आप गवर्नमेंट कर लो, हुँ। तो हमने गवर्नमेंट करना शुरू किया उनके साथ। हमारा एक्सपोज़र नहीं था, दे हेल्प्ड अस। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे भी हमने रजिस्टर किया। एक ऑर्डर किया, करते-करते आज हम 2024 की जब मैं लास्ट बात करते हैं, तो 650 से ऊपर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशंस हम सर्व कर रहे हैं। 650 प्लस 650 ऑर्गनाइजेशंस ऑफ प्लस। गवर्नमेंट यू आर सर्विंग एज़ अ कस्टमर। फैंटास्टिक। एसएमबी वाला एज फिर भी था। हुँ। तो दैट्स वेयर वी थॉट, प्रवीण एंड आई, कि यार गवर्नमेंट विल डू एट इट्स ओन पेस, अपने हिसाब से वो बिल्ड होता रहेगा। हमें लार्जर प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और ग्लोबल के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है
हम मूव करें जो हमारा इनिशियल कॉन्सेप्ट था क्लाउड का। ओके। सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड हैं, दैट्स हाउ ओस्टो एक्चुअली। बिफोर ऑस्टो आईड लाइक टू अंडरस्टैंड क्या स्केल है अभी आपके वाई जंगल कंपनी का जो आप अभी रन कर रहे हो, और अभी क्या टीम है, क्या आपका रेवेन्यू, मतलब किस लेवल पे आप स्केल पे काम कर रहे सो हम लोगों ने क्यूमुलेटिव रेवेन्यू किया है 5 मिल का। हो? ओह, दिस ईयर हम गिवन दी अपॉर्चुनिटीज़ हम 7.5 के आसपास करेंगे। $7.5 million। या ओके। सो हम लोगों ने 70 पीपल का टीम स्केल किया था। अभी थोड़ा-सा वी हैव फिल्टर्ड इट आउट, ओके। बट दैट्स व्हाट द मैक्सिमम टीम साइज़ वाज़। ओके। पहले टिकट साइज़ हम जो करते थे और अब जो टिकट साइज़ हम टैप करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स द मेजर डिफरेंस इन द GTM गोइंग फॉरवर्ड। वी आर टाइंग और आइंग ऑन लार्जर टिकट साइज़। कैन वी डू हाफ अ मिलियन, 1 मिलियन और अबव 1 मिलियन डील्स? पहले हम 100K 200K की डील्स दैट इन यूज्ड टू डॉलर्स, राइट? इन डॉलर्स। तो दैट यूज्ड टू बी आवर 200K का मैक्स डील। ये क्या सब्सक्रिप्शन मॉडल पे होता है? कैसे आप कैसे सेल करते हो? Hardware piece is something which is one time, दे बाय इट? they buy it, ओके। and then the software का जो licensing cost है, that's recurring. Good part about government business, if somebody wants to start it or if somebody has an interest to learn about it too, important चीज़ है, गवर्नमेंट आपको अपफ्रंट पे करती है। आपने 5 साल का काम किया है उनके साथ, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो जब आपका इंस्टॉलेशन हो जाता है उसके बाद 5 साल का पेमेंट अपफ्रंट। ओके। एज ए स्टार्टअप आपको बहुत अच्छी लिक्विडिटी मिलती है। यही जब आप लार्ज एंटरप्राइजेस के साथ करते हो तो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा बट पेमेंट विल कम ईयरली। यस। तो आपको एक्सपेंड करने की लिक्विडिटी नहीं मिलती, विच गवर्नमेंट प्रोवाइड्स। दिस इज समथिंग विच मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ। क्रैक करना भी बहुत मुश्किल होता है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एक्चुअली, वो कैसे किया? इट्स जस्ट द इनिशियल फ्यू केसेस। एग्जाम्पल्स क्रिएट करने, एक दो हो गया तो उसके बाद आप उसको बिल्ड कर सकते हो। या you need to then capitalize on it. मेजर एस्पेक्ट ये होते हैं कि नए यूज़ केसेस आते रहते हैं। एक जो अनदर थ्रेटनिंग एस्पेक्ट है गवर्नमेंट का, वो ये है कि दे डोंट अंडरस्टैंड कि प्रोडक्ट क्या होता है। अवेयरनेस थोड़ी कम है। नॉट एवरीबडी इज़ दैट अवेयर कि उसको पूरा प्रोडक्ट पता है। ही हैज़ परचेज्ड अ ऑफ शेल प्रोडक्ट, एक प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट खरीदा है, और प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट खरीदने के बाद दे रिक्वेस्ट कि मुझे तो ये भी फीचर चाहिए, मुझे ये भी फीचर चाहिए, एंड आई यू हैव टू डिलीवर इट विद इन 6 days, 7 days, 10 days। आपने किया है, वो करना पड़ता है। वो करना पड़ता है। दैट इज़ दी थोड़ा सा डाउन साइड ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस। यहीं पे लार्ज एंटरप्राइज होता है, SMB होता है, दे डोंट आस्क, इवन इफ दे रिक्वायर दे नो एंड दे आर पेशेंट ऑफ इट। दे आर पेशेंट ऑफ इट, बट गवर्नमेंट डजंट। अगर नहीं बना पाए, फॉर एग्जाम्पल वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट फीचर मांग लिए। Probably then they will issue warnings, they will issue notices to you. ओके। We will have to take stringent action against you अगर आप नहीं डिलीवर करते हो। लेकिन अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं है तो कैसे? वो कोई नहीं सुनता है गवर्नमेंट में। आपका ऐसा कभी हुआ आप डिलीवर नहीं कर पाए, आपने मना कर दिया हो ये फीचर के लिए? मना करने पर रिपरकशंस होते हैं, दे विल इशू यू नोटिस, तो देन इट टर्न्स आउट टू बी कि वो बैड रेपुटेशन में जाएगा। तो आपको 100% डिलीवर करना ही पड़ेगा। डिलीवर करना पड़ता है, फेल भी हुए हैं, एक दो बार फेल भी हुए हैं। इतना अच्छा जर्नी, चैलेंजिंग जर्नी कवर किया इन वाई जंगल, राइट? इतने चैलेंजेस आए, क्या आपको रिवार्ड्स उसके कंपैरिजन में मिले? क्या मिले आपको? आप एज अ पर्सन देखते हो इस जर्नी को, रिवॉर्ड्स क्या रहे? रिवॉर्ड्स ये था कि आई थिंक एज अ ब्रांड वी हैव बीन डूइंग गुड। बहुत अच्छे से लोग जानते हैं जो गवर्नमेंट में काम करते हैं, दे नो वाई जंगल वेल, पैन इंडिया, इवन आउटसाइड टू। आई थिंक आपको अवार्ड्स भी मिले, राइट? दैट्स द सेकंड आइडिया ऑफ इट कि हम गार्टन में 3 बार फीचर हुए, विच रिमेन्स अ ड्रीम ऑफ लॉट ऑफ कंपनीज इवन आफ्टर अ गुड स्टेज। दूसरा ये है कि नेशनल अवार्ड हमें मिला गवर्नमेंट से। दूसरा ये है कि नेशनल अवार्ड में हमें 15 लाख रुपए भी मिलते हैं और वो टैक्स फ्री होता है। अभी तो आपके पास ही 50-50 है। क्लोज टू 42.8 समथिंग विद ईच ऑफ अस, देन ESOP 9.5%, and then 5% to the early accelerator who betted on us. एंड अभी आपका क्या सेम सैलरी वाइज लेते हो या आपने थोड़ा अभी बढ़ाया? तो मैंने वाईजंगल से डिबोर्ड किया ऑपरेशनली सितंबर में, तो आई एम नो मोर अ पार्ट ऑफ डे टू डे ऑप्स, होल्ड इक्विटी बट आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ डे टू डे ऑप्स, और अब मैं ओस्टो पे ही हूँ फुल टाइम। ऑस्टो क्या करता है? ओस्टो इज़ अ वन स्टॉप प्रोडक्ट फॉर SMBs साइबर सिक्योरिटी नीड्स। कंप्लायंस अभी हम नहीं करते हैं, एक्टिव प्रोटेक्शन साइड से आई एम सेइंग। थ्रेट है, डेटा लॉस है, दोज फ्रंट वी हैव बिल्ट अप ऑल द यूज केसेस विच टिपिकल SMB नीड्स। अब उसमें होता क्या है कि जब मैंने इसको प्रोडक्ट को बिल्ड करना शुरू करा तो 40 से ज़्यादा लोगों से मैंने बात की, फाउंडर्स से, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग सेक्टर्स, टीम साइज बिटवीन 8 to 600, एंड आई गेट टू सी कि यार सिक्योरिटी सबको चाहिए,
कॉमन कंसेंसस था ये कि सिक्योरिटी सबको चाहिए, बट अगर आप उसकी डिलीवरी, जैसे मैंने पहले भी कहा, जब हमने नेटवर्क में ये काम किया हार्डवेयर पीस से, तो लोगों को ये था कि आप डिलीवरी में डिफरेंशिएट करोगे, आप सब्सक्रिप्शन वैल्यू में डिफरेंशिएट करोगे, तो आपको प्राइस यानी तो आप करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ हम सब कुछ क्लाउड से कर रहे हैं, तो इट्स अ मंथली सब्सक्रिप्शन, आपको एनुअल भी नहीं जाना है। ओके। सो अगर आप लेट्स से टुडे इंस्टा हायर हैज़ टू डू इट, और अगर आपको लगता है आपको 100 लोगों के लिए करना है, विल चार्ज यू मंथली, लेट्स से इट टर्न्स आउट टू बी 70,000 रुपीज़ पर मंथ फॉर एंटायर बिजनेस और फॉर एंटायर बिजनेस, ऑल 100 यूजर्स। आपकी वेबसाइट भी सिक्योर है, आपके सारे डेस्कटॉप लैपटॉप्स सर्वर्स वो सब सिक्योर हैं, आपका आईओटी अगर कुछ है तो मेजर थ्रेट से सिक्योर्ड है वो, स्मार्ट टीवीज़ हैं, जो भी आप डिवाइसेस आप कंसिडर करते हो विच आर इंटरनेट कनेक्टेड, दे आर सिक्योर। एंड द थर्ड आस्पेक्ट इज़ कि आप अपने क्लाउड्स को बहुत सिक्योरली एक्सेस कर सकते हो, विच इज़ ज़ीरो ट्रस्ट। जीरो ट्रस्ट बताइए थोड़ा सा। तो ज़ीरो ट्रस्ट मतलब होता है कि यू डोंट बिलीव एनी वन, यू डोंट ट्रस्ट एनी वन, आप हर चीज़ को वेरीफाई करते हो, एंड अगर वो पहले भी हो चुका है दोबारा वेरीफाई करते हो। अगर इफ़ आई एम अ रेगुलर यूज़र, तब भी मैं दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं हर बार मेरे लिए वो वेरिफिकेशन होगा, ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। आपके जो परमिशंस हैं वो उतने ही लिमिटेड परमिशंस हैं जितना आपको काम की ज़रूरत है। सो अगर कुछ वीएम्स की आपको ज़रूरत है सर्वर पर, तो वही आपको एक्सेस मिलेंगे, एंड देन आप उनको बहुत प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो, आपके पास कंट्रोल है। एक टिपिकल यूज़ केस जो मैंने एसएमबी में देखा है कि जो प्राइम डेवलपर्स हैं, लीड है, इंजीनियरिंग मैनेजर्स हैं, उनके पास सर्वर का एक्सेस है, एंड दे हैव द कंप्लीट एक्सेस। और वो सिर्फ क्यों है? क्योंकि फाउंडर सेज आई शेयर अ गुड रिलेशन, एंड मैंने दे दिया है, सब कुछ है यार, नहीं करेगा कुछ। बट दैट्स नॉट हाउ सिक्योरिटी वर्क्स। सिक्योरिटी सेज कि इवन योर को फाउंडर हैज़ टू गेट वैलिडेटेड। डिफरेंट आईओटी डिवाइसेस के कैसे कर ले रहे हो आप, ये चीज़ कैसे करते हो? IoT डिवाइसेस के केस में उनमें कोई एजेंट इंस्टॉल नहीं हो सकता है, राइट? जैसे मैंने अभी आपको बोला कि हमें कंप्लाइंस चेक करना है जीरो ट्रस्ट में, तो आपको एक एजेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा राइट। लैपटॉप्स में। उसकी जर्नी को भी हमने बहुत बहुत स्मूथ बना दिया है। सो सारा फोकस इसी पे गया है हमारा। हाउ डू यू मेक, हम 15 मिनट डिलीवरी टारगेट कर रहे हैं, 15 मिनट में प्रोडक्ट लाइव। आई थिंक फास्टेस्ट साइबर सिक्योरिटी ऑनबोर्डिंग होगी अगर हम जब पायलट्स हमारा अचीव कर लेंगे, एंड नोबडी हैज़ डन दैट, एंड वी विल बी वर्किंग मोर ऑन इट। बहुत कुछ हम उस पर करने वाले हैं, सो दैट आपको बर्डन ही फील नहीं हो रहा। आपको ऐसा लगता है 17,000 रुपये दिए, मैंने 15 मिनट में सिक्योरिटी कर ली, मैं 0 से 85-90 लेवल पे आ गया। ठीक है, नॉट ऑल क्रिटिकल यूज केसेस आर गेटिंग कवर्ड, बट डेफिनेटली प्रोडक्ट विल गोइंग टू ऐड अप। कुछ ना कुछ तो होने वाला ही है, धीरे धीरे ऐड होंगी ही होंगी, यूज केसेस आएंगे ही आएंगे, और हमें वो ऐड करने। तो दिस इज द थीसिस। एंड आईओटी में एजेंट तो इंस्टॉल हो नहीं सकता है। आईओटी का क्या होगा कि बाहर से आपके यहाँ पर अभी लेट्स से मैं सेटअप में कोई आईओटी डिवाइस लगा है, तो वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो बाहर से कोई एक्सेस ले सकता है, कोई भी इंटरनेट पे अटैकर है। तो एक्सेस लेने से पहले वो ट्रैफिक क्योंकि हमारे थ्रू आता है, तो वी नो इसको कैसे हमें सिंप्लीफाई या हमें इसको स्कैन करना है और मॉनिटर करना है, और उसके बेसिस पर अगर हमें दिखता है कि वो थ्रेट है, तो हम उसको वहीं पे होल्ड कर। तो आईओटी तक तो वो जाता ही नहीं। तो अभी के लिए इट्स अ ग्लोबल पॉलिसी फॉर ऑल आईओटी डिवाइसेस कि आपका थ्रेट वाला पार्ट, थ्रेट प्रोटेक्शन पार्ट विच इज़ मैलवेयर, एंड आई एम स्पेसिफिकली ऑल्सो एडिंग रैंसमवेयर, क्योंकि लोग रैंसमवेयर को अलग से सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि टिपिकल मैलवेयर में नहीं आता है, तो जनरली दैट्स द मेजर गेम। और ये करने के बाद आई थिंक हम काफ़ी हद तक चीज़ों को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी पर से बहुत क्राउडेड स्पेस रहा है बहुत टाइम से, राइट? बहुत प्लेयर्स हैं, तो आप ऐसा क्या डिफरेंट कर रहे हो, और आपका मेजर कॉम्पिटिटर कौन है जो इस मार्केट में है? श्योर, सो इट्स अ न्यू कैटेगरी क्रिएशन इन साइबर सिक्योरिटी, दैट्स फर्स्ट थिंग विच एक्साइट्स मी। मेरे लिए बड़ा फुलफिलिंग है कि अब मैं कुछ जाकर के वैसा कर रहा हूँ वेयर आई हैव द चांस टू बी अ पायनियर ऑफ इट ग्लोबली। साइबर सिक्योरिटी में यस इट्स अ क्राउडेड मार्केट, बट हर साइबर सिक्योरिटी इज़ अ वेरी वेरी डाइवर्स डोमेन। राइट। हर एक चीज़ में आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट है, एंड पॉइंट सिक्योरिटी है, लेट्स से ZTNA, ज़ीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस आई वाज स्पीकिंग ऑन। वो सारी चीज़ें, बहुत सारे वेंडर्स हैं जो स्पेसिफिक यूज़ केसेस को कवर करते हैं। आपको उन सबको स्टिच करना है एसएमपी के अकॉर्डिंग, एंड उनको डिलीवर करना है। आपको यकीन नहीं होगा कि अगर एक टिपिकल एंटरप्राइज की मैं बात करता हूँ, ये यूज़र्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा शायद, इफ़ दे हैव एन इंटरेस्ट। लेट्स से मैं किसी भी फॉर्च्यून 500 की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको 30 to 40 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे, अलग अलग साइबर सिक्योरिटी के, और हर चीज़ अलग अलग यूज़ केस सॉल्व कर रही है। तो दोज आर पॉइंट सोल्यूशन्स। हर एक यूज़ केस के लिए एक प्रोडक्ट, हर एक यूज़ केस के लिए एक प्रोडक्ट। एनुअल सब्सक्रिप्शन है, आपको 500,000 1 मिलियन से नीचे का सब्सक्रिप्शन नहीं है एक प्रोडक्ट का। आपके 500,000 अ ईयर?
Yeah. right? Yeah. And yours is 17,000. So $500,000 that is just for one product. आपको अगर 30 प्रोडक्ट बनाना है तो नाउ यूज थिंक कि आपको अपफ्रंटली, ठीक है, इन लोगों ने एंटरप्राइज ने धीरे धीरे टाइम के साथ स्पेंड किया है बिकॉज इन्होंने बहुत जल्दी अर्ली स्टार्ट कर दिया था। मगर इस स्टेज पे जाकर के कोई स्टार्टअप अब करना चाहता है, लेट्स से आई एम सीरीज ई और सीरीज डी एंड सीरीज एफ, और मैं आईपीओ से पहले मैं अपने गवर्नेंस को, आईटी गवर्नेंस या सिक्योरिटी गवर्नेंस को आई वांट टू वर्क ऑन, तो आज जो चॉइसेस हैं वो यही हैं। आपको अपफ्रंटली कुछ ना कुछ करते हुए भी, बड़े आप मार्केट के लीडर्स पे ना जाओ, एक एवरेज प्रोडक्ट पे भी जाओगे, आपको 5 मिलियन अपफ्रंट डालना पड़ेगा। 5 मिलियन इट्स लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड 40 करोड़ रुपए आपको सोचना पड़ेगा कि ये जाएगा, एंड दैट्स बियॉन्ड द टीम। आपको टीम बनानी पड़ेगी, 10 लोगों की मिनिमम टीम होगी, वो 8 से 10 लोगों की, सीसो होगा, उनके ओपेक्स अलग हैं, एंड देन ये ईयरली आता जाएगा और हर साल नया नया प्रोडक्ट आता जाएगा, फिर नया ये यूज केस। इंडिया में इतना कॉस्ट लग रहा है? यस, यस, दिस इज यूएस में भी इसी के अराउंड कॉस्ट? यस, यूएस डेफिनेटली विल बी हायर। अभी के टाइम में आपको क्या लगता है चैलेंजेस क्या है स्टार्टअप इकोसिस्टम में? आप काफ़ी टाइम से स्टार्टअप में इन्वेस्टेड रहे हो, आप खुद वर्क करते रहे हो, बट आज के टाइम में क्या इम्पोर्टेंट मेन की चैलेंजेस हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में आ रहे हैं? मुझे जो लगता है सबसे ज़्यादा, पहला फंड। आप क्या है कि डीप टेक में कुछ बना रहे हो तो हमारे यहाँ का वीसी माइंडसेट थोड़ा मैं डिफरेंट पाता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई मे बी रॉन्ग। साइबर में अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट थिंग इज़ कि अगर साइबर में कुछ बिल्ड करना है तो डेफिनेटली उसमें डीप टेक आ ही जाता है। AIML के बिना साइबर इज़ नथिंग टुडे, और आपको लोगों को वो चाहिए जिनको साइबर पहले समझ में आता है। ठीक है, बेसिस माई क्रेडिबिलिटी, व्हाट आई हैव अचीव्ड, लोग मुझे पैसा दे देंगे। फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट में हैपन। नेक्स्ट के लिए अगर मैं ग्रोथ नहीं लाता हूँ, रेवेन्यू नंबर्स नहीं आते हैं, लेट्स से माय डेवलपमेंट साइकिल इज़ लॉन्ग, या मैं अभी प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, दैट्स नॉट समथिंग विच इज़ पॉसिबल राइट नाउ इन इंडिया। आई थिंक फर्स्ट के बाद पीपल वांट कि आपका पायलट वगैरह बाहर आए एंड यू शुड बी एबल टू डू सम सॉर्ट ऑफ रेवेन्यू सो दैट नेक्स्ट के प्रॉस्पेक्ट्स तैयार हो जाएं। तो ये मुझे एक चैलेंज लगता है कि जब आप बहुत कुछ अच्छा करना चाहोगे तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए इनिशियल डेज में। तो व्हाट आई हैव सीन, लोग यूएस मूव करते हैं, एंड आई हैव कपल ऑफ एग्जांपल्स इन दैट। तो जिन लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट किया एंड देन उन लोगों ने वहाँ जा करके, क्योंकि टीम आपको अगर बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, ग्लोबल स्केल में बनाना है, और आप यूएस मार्केट को लेट्स से हमारी तरह टारगेट कर रहे हो, तो यूएस में यू नीड टू हैव अ टीम, और डेवलपमेंट में आपको ट्रैक रखना पड़ेगा व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोइंग ऑन, राइट पीपल आपको चाहिए। इंडिया डिनाई नहीं कर सकते हम इस बात को कि उस ट्रैक में बहुत पीछे होता है। हमारे यहाँ पर जो चीज़ें आएंगी वो काफ़ी लेट आएंगी। आई थिंक हम लोगों के कभी भी, मुझे लगता है अवेयरनेस कभी उस तरह की हम लोगों ने गैदर की नहीं है कि आप एक हॉलिस्टिकली पहले किसी इंडस्ट्री को समझने की कोशिश करते हो। आई थिंक D2C B2C में काफ़ी कुछ हो रहा है फॉर श्योर, क्योंकि लोगों ने यूज़र जर्नी को बहुत ईजीली समझा है। और एक चीज़ जो मुझे देखने को मिलती है, क्योंकि B2C बहुत रिलेटेबल है, राइट। तो आपकी टीम में हर एक बंदा कंट्रीब्यूट कर सकता है उस चीज़ में कि नहीं मैं ऐसे नहीं खरीदता हूँ, मैं ऐसे खरीदता हूँ, या ये चीज़ है, ये ऐसा नहीं है। आप अपने फ्लैट में आसपास 5-10 लोगों से बात करके भी आप बहुत अच्छा इंसाइट ले सकते हो। साइबर में कैसे मिलेगा आपको, राइट? या डीप टेक में आपको कैसे मिलेगा अनटिल कि किसी ने प्रोडक्ट कंज्यूम किया। वैसे ही वो लिमिटेड ऑडियंस है, नीश है, और नीश के बाद फिर आपको वो चीज़ें समझनी है एंड देन यू हैव टू एक्ट ऑन इट। तो मुझे वहाँ चैलेंज लगता है कि आपको ये इस वजह से, क्योंकि मार्केट यूएस कैसे करता है, इंटरनेट जब हमारे यहाँ 100 Mbps हुआ है, लेट्स से 2020-21 में हुआ ये, वहाँ 2000 आई थिंक 3-4 से है वो। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आप सोच ही नहीं सकते कि मैं क्या क्लाउड पे जा सकता हूँ। Zscaler वॉज द फर्स्ट पायनर जिसने क्लाउड डिलीवर्ड प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किया, और 2009 में शुरू कर लिया। 2009 में इंडिया का इंटरनेट डायल अप पे चल रहा था, तो आप सोचोगे तो भी वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब हम धीरे धीरे पेसअप कर रहे हैं, चीज़ें मैच होती जा रही हैं, हमारा वहाँ का, यहाँ के काफ़ी सारे फाउंडर्स वहाँ जा रहे हैं, वहाँ के मार्केट के लिए बिल्ड कर रहे हैं, तो सिंक बन रहा है, बट स्टिल लैग तो है। ठीक है, अब वो पीरियड घटता जा रहा है, शायद 2 साल पहले वो लोग बना लेते हैं, हम 2 साल बाद बना रहे होते हैं। कब से GPT बन रहा है और कितना हैविली इन्वेस्टेड है। एक डिकेड का पेशेंस रखना टू रिलीज अ प्रोडक्ट इज़ अ मैसिव कंट्रीब्यूशन, बिलियंस इन्वेस्ट हुए हैं। क्या इंडिया में ऐसी चीज़ हो सकती है? नहीं हो सकती है। दूसरा, जब रिलीज़ हो गया तब हम लोगों ने स्टार्ट किया है, वो भी 1 साल बाद हमने कॉल लिया है कि यार वी विल बिल्ड आवर ऑन, हम भारत स्टैक बनाएंगे। पर यही डिफरेंस है, वो भारत स्टैक यहाँ 2024 में सोचा जा रहा है, वो 2013 में इनिशिएट हो गया। आपका क्या लीडरशिप स्टाइल है? आप अपने टीम को कैसे मोटिवेट रखते हो और अलाइन रखते हो आपके विजन के साथ? आई थिंक यार टाइम के साथ मेच्योरिटी आई है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये।
कि आप जब भी किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो उसके फाउंडर को थोड़ा सा समझ लो। मेरे में लास्ट 2 साल में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं, एंड आई वुड से 1 or 2 people हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, प्राइमरली वन। आई यूज टू टेक रैंडम डिसीजंस कई बार, दे ब्रॉट मी इन टू प्रोसेस, नहीं वी वॉन्ट लेट यू डू दैट, एंड मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। आई थिंक मेरी वहाँ से जर्नी पूरी पूरी चेंज हो गई। आई थिंक हाउ आई हैव लेड द कंपनी इन लास्ट 1.5 year इज टोटली डिफरेंट। एग्जाम्पल्स होते हैं बीच बीच में कुछ, बट नॉट ऐसे कि मैं कुछ इमेच्योर बोल गया हूँ या कुछ मैं ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ, नहीं। आई हैव बीन वेरी एम्पैथेटिक नाउ। और मेरा यार एम्पैथेटिक का एक ग्राउंड बहुत सिंपल है। जब मैंने ये जर्नी बताई आपको कि मैं ऑफिस के इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं कर पा रहे, तो इस साइबर सिक्योरिटी का बंदा सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ, मैं हमारे एक मॉल में ऑफिस होता था 363 स्क्वायर फीट का, और उसमें 8-10 लोगों से ज़्यादा बैठ नहीं सकते थे, तो वहीं पे हम सोते थे, मैं और प्रवीण दोनों वहीं सोते थे। और हमारा जो स्नान घर होता था वो उस मॉल की टॉप छत पर है। नो वे, इट हैज़ बीन, मैं 2.5 साल बनाया हूँ। मॉल की छत पे आप नहाते थे? या जनरली गार्ड्स की शिफ्ट होती है 8 to 8, और मेरे सारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मतलब आप समझो कि ये दोस्ती मेरी मेरी बहुत ऐसे लोगों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। गार्ड्स के साथ? और मैं ऐसा करता भी था कि कई बार जब पैसा होता था मेरे पास, तो न्यू ईयर आ रहा है तो वो मॉल में ही एक शॉप उठा करके उसी में रहते थे वो लोग भी, ठीक है। बहुत सारी शॉप्स खाली थी, सारी सेल नहीं हुई या रेंट पे नहीं है, तो उसी में वो खाना वाना बनाते थे, तो मैं उनके लिए खाना बनाता था। जैसे न्यू ईयर हुआ या कोई इवेंट है या कुछ सेलिब्रेशन है, तो उस वक्त मैंने बोला यार मैं आज आपके लिए पनीर बनाता हूँ, तो मैं nishamadulika.com या उनकी यूट्यूब पे जाता था, एंड देन आई यूज्ड टू लर्न शाही पनीर कैसे बना रहे हैं। तो मुझे याद है 170 रुपये का खर्चा आता था मेरा उसमें, क्रीम वगैरह मिला करके, बट आई यूज्ड टू हैव अ गुड टाइम विद देम। छत पे नहाने से लेकर के पनीर गार्ड के लिए बनाने से लेकर के नाउ यू आर फोर्ब्स 30 अंडर 30, आई गेस, राइट? It's all destiny, I would say. I was the youngest one, in fact. In which year you were awarded? 2020 Enterprise Tech category, because there are multiple categories. तो Forbes 30 under 30 Asia happened to me. I was mesmerized. कोविड लगा हुआ था, आई थिंक 2 या 3 अप्रैल को रिजल्ट आया। मैंने शायद स्टोरी थोड़ी अच्छी लिखी वहाँ पर, तो उनको शायद क्लिक की वो चीज़, एंड देन दे कवर्ड, एंड आई वाज 24। तो आई थिंक आई वॉज यंगेस्ट दैट पॉइंट इन टाइम। उसके बाद भी मैं अभी तक भी शायद यंगेस्ट रहा हूँगा एंटरप्राइज टेक में, या अभी कोई रिसेंट में आया तो आई हैव नॉट केप्ट अ ट्रैक ऑन इट। But Forbes and 30 under 30 in 2020 at age of 24. 24। ये बताइए आप, इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या हैं साइबर सिक्योरिटी और टेक स्पेस में जो आने वाले, जो इम्पैक्ट करेंगे आगे फ्यूचर में हमें? साइबर इज़ नाउ गवर्न बाय एआई। साइबर के खुद के अब कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे एआई के अराउंड इवॉल्व कर रहे हैं। तो आई थिंक पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन साइबर दे शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड एआई फर्स्ट। अब उसमें होता क्या है कि सोफिस्टिकेटेड अटैक्स जो होते हैं एआई में, वो दिन बर दिन अब इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, राइट। इसमें मैं आपको डीप फेक भी बोलूँगा। डीप फेक इज़ नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ वीडियोज, सॉर्ट ऑफ आई वुड से वॉइस में भी। ये एक बड़ा गेम है। तो एआई को एआई से ही काटना है, हेलो। सो एआई को आप यहाँ से एआई लगा रहे हो, हम यहाँ से एआई लगाते हैं। एआई अटैक कर सकता है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट के हिसाब से? एआई बहुत कुछ कर सकता है। नहीं, लेवरेज कोई कर सकता है, या एआई खुद यूज कर सकता है, या somebody हैज टू लेवरेज? नहीं, somebody has to definitely give the input। खुद से तो स्क्रिप्ट्स आप बनाओगे या कुछ आप चीज़ें करोगे, विच विल इनिशिएट। अभी तक वहां तक ही गया है कि किसी को तो स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट देना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, डेफिनेटली आपको उस नेटवर्क के अकॉर्डिंग यू हैव टू डू दैट, कि इस तरह की आपने कुछ चीज़ें स्क्रिप्ट रन की हैं, या इस तरह का आपने एक रैनसमवेयर का पैकेजिंग किया विच इज़ क्वाइट न्यू, एंड देन यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट, क्योंकि उसका क्रैक अभी किसी के पास नहीं है। दैट्स वेयर 0 day अटैक्स का रोल आता है। तो एआई इज़ अ हैपनिंग ट्रेंड सिक्योरिटी में, और बहुत सारे फ्रंट्स पे। रैनसम इज़ वन, फिशिंग में है, देयर आर क्लेवर वेज टू सेंड द मेल नाउ। और देन सेकेंड ट्रेंड विच आई सी इज़, जो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है, और मैं शायद इसमें करूँगा अभी ओस्टो के साथ, दैट इज़ साइबर इंश्योरेंस। ओके। SMBs के लिए शायद राइट टाइम है टू हैव साइबर इंश्योरेंस। सो लेट्स से मैं अगर आपको 20,000 रुपये में प्रोडक्ट दे रहा हूँ 25 लोगों की कंपनी के लिए, और मैं आपको बोलता हूँ कि मैं इसमें आपसे कुछ एडिशनल अमाउंट और लेता हूँ, और अगर हैक होता है तो आपको इंश्योरेंस भी है। तो ये 2 ट्रेंड आपको लगते हैं? 2 ट्रेंड हैं। एंड थर्ड विच आई सी इज़ रिस्क मैनेजमेंट, थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट, TPRM इज़, इसको साइबर रिस्क क्वान्टिफिकेशन के साथ आप ऐड कर लो, साइबर रिस्क मैनेजमेंट बोल दीजिए, बट ये काफ़ी इवॉल्विंग चीज़ है, एंड चीज़ें उस पर मूव कर रही हैं, सो दैट यू कैन गेट अ कैलकुलेटेड स्कोर, एक सिंगल स्कोर की आपका 5 में से ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्टैंड करता है साइबर सिक्योरिटी में। CEO डज नॉट वांट टू हैव अ लुक एट द एंटायर रिपोर्ट्स की क्या अटैक आ रहा है नहीं आ रहा है। ही डज नॉट, जस्ट वांट्स टू नो कि यार यू आर अ CISO,
यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मुझे ये बताओ 5 में से स्कोर कितना है हमारा. इफ इट इज़ 4.5 यू आर डूइंग अ गुड जॉब. इफ इट इज़ लेस वाई इट इज़ लेस. मुझे नहीं जानना. आई जस्ट वॉन्ट टू कैलकुलेटेड बेसिस की ऑक्सीजन लेवल जैसे मेजर होता है कि लो है हाई है, दैट्स इट. अभी जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो साइबर सिक्योरिटी और टेक स्पेस में अगर अपने आप को स्टार्ट करना चाहते हैं, आपका उनके लिए क्या एडवाइस होगा? साइबर के लिए देखो अंडरस्टैंडिंग लगेगा. इधर यू हैव बीन डूइंग साइबर सिंस द कॉलेज डेज एंड यू नो कि मार्केट कहाँ जा रहा है. सबसे बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी में आता है ट्रस्ट बिल्ड करने का. अगर आप लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए बना रहे हो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. कनेक्ट्स हैं या कुछ भी हैं, राइट. स्केलिंग इज़ नॉट दैट ईजी बिकॉज ऑलरेडी एक ना एक प्रोडक्ट वहाँ पे अवेलेबल है यूएस और इजराइल टेरिटरी से जो वो यूज़ कर रहे हैं. आप या तो बहुत ही 30 मार्क का प्रोडक्ट बना करके लेकर आओ जो कि आपके पास अवेयरनेस ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो नहीं हो पाएगा. तो दैट इज़ वन, आपको लर्न करना पड़ेगा. नंबर टू, अगर मैं इन जनरल बात करता हूँ, आई थिंक एंटरप्रेन्योर्स इन टेक ऑल्सो. साइबर एक बहुत नीश कैटेगरी है बट इन जनरल इन टेक लाइक डिपेंड्स बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से आ रहे हो. मैं टियर 3 सिटी से आता हूँ, सर्विस क्लास फैमिली से आता हूँ, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ. हमारी प्रैग्मेटिक अप्रोच नहीं होती है चीज़ों को लेकर के. आप अगर प्रैग्मेटिक अप्रोच लगते हो, आप 18 में भी बहुत सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हो. तो आपको उस थॉट प्रोसेस को बिल्ड करना है कि वट एवर डिसीजन आई एम टेकिंग एज स्मॉल एज पॉसिबल आप बहुत ही सोच समझ के कर रहे हो. और मैं ये नहीं कर रहा हूँ उसे डिसीजन मेकिंग स्लो करो. फॉर श्योर हर चीज़ का एक है रिवर्सिबल, एक है रिवर्सिबल. कुछ चीज़ें ऐसी है कि मैंने गलत टीम बंदा हायर कर लिया, वो रिवर्सिबल है, मैं 1-1.5 साल पीछे चला जाऊँगा. और अगर मैंने कुछ ऐसी चीज़ की है कि यार ठीक है अगर गलत हो भी गई, डिसीजन राइट टाइम पे लेना ज़रूरी था डिले करने के बजाय, तो रिवर्स हो जाएगा विच इज़ ओके. तो दोनों साइड हैं बट आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने हैं और इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. दूसरा है कि या तो आप इनसे चीज़ें से सीख लो, बहुत अच्छे से सीखो. नंबर टू इज़ कि आप या तो किसी बहुत अच्छे फाउंडर के साथ काम करो. मैं बहुत अच्छा फाउंडर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फाउंडर हर कोई बन सकता है. ईजी है, आज सीईओ बनना बहुत आसान है, पर अच्छा फाउंडर होना बहुत मुश्किल है. और अच्छा फाउंडर बहुत सारी चीज़ें टाइम के साथ ही सीखता है. आप 2 साल वाले फाउंडर के साथ काम करोगे, अगर उसका बैकग्राउंड देखो, हैज़ ही वर्कड इन एनी कंसल्टेंसी, विच फैमिली सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड इज़ ही कमिंग फ्रॉम, क्या उनका थॉट प्रोसेस है. इंटरेक्ट विद देम, लर्न देम. डोंट एस्पायर कि अरे 36 लाख रुपए दे रहा है, भागो भागो ज्वाइन करो. कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप गलत ट्रेट सीख जाओगे तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी. गलत ट्रेट है कि यार आप एम्पैथेटिक नहीं हो. सिंपल इक्वेशन है दुनिया में, एम्प्लॉयर में हमेशा एम्प्लॉयर को झुकना पड़ेगा. ऑटोक्रेटिक आप हो ही नहीं सकते हो. आप सोचो कि मैं अपने तरीके से रन करूँगा, नहीं पॉसिबल है. छोड़ दो उस माइंडसेट को. मेरा भी 2 साल पहले जैसे मैंने बोला ये माइंडसेट बहुत बहुत ड्रास्टिकली शिफ्ट हुआ है. एंड थर्ड थिंग विच आई वाज टेलिंग कि अगर या तो आप अच्छे फाउंडर के साथ काम कर लो, तीसरा है आप कंसल्टेंसी में काम करो. प्रेगमेटिक, क्योंकि वहाँ जो काम कर रहा है वो प्रेगमेटिक हो जाता है. कस्टमर्स क्लाइंट्स है, यूएस क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हो, दे आस्क अ वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन, बिताओ 2 साल, कोई बात नहीं. एंड देन स्टार्ट योर जर्नी. आप को लगेगा यार मैं 2 साल क्यों लॉस लूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि वो 2 साल में भी आप कुछ अच्छा कर नहीं पाओगे क्योंकि आपको आइडिया नहीं है. बिना डायरेक्शन के, बिना राइट स्किल सेट के वो मुश्किल होता है. और मैंने ये देखा है, मैं तो खुद के लिए बोल रहा हूँ, आई हैव बीन अ विक्टिम ऑफ इट. कौन कौन से जॉब्स हमारे व्यूअर्स को दे सकते हो जो आप अभी हायर कर रहे हो, जिसको हम शेयर करेंगे उनको अपने डिस्क्रिप्शन में, फॉर्म शेयर करेंगे उनके साथ, ताकि वो डायरेक्टली आपको हम उनके रिज्यूमेज दे सकें? We have 8 to 10 roles primarily which I can think of currently, and mostly we will be hiring them in next 3 months. First aspect is we are looking for head of security research. We want to strengthen our capabilities that side. बहुत अच्छे लोग चाहिए हमें. That's one core demand. Another is head of AI. Third is the head of product. I'm talking about all senior because we are just starting up. हमारा अभी पायलट होना है. So I've kept our current team size in Osto is 14. Once we are closing our round, we'll look forward for those roles. So ये 3 रोल प्राइमरी. देन विद इन द हेड ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो प्रोडक्ट मैनेजर भी आएंगे, बट आई फॉलो अप टॉप टू बॉटम अप्रोच. पहले हेड लेकर के आओ एंड देन गिव हिम दी लिटिल ऑनरशिप टू. वाई आई एम सेइंग लिटिल, बट धीरे धीरे वो होता है. ओवर टाइम यू गिव हिम द एंटायर ऑनरशिप, बट धीरे धीरे आप कर सकते हो. तो ही विल हैव टू बकल अप फोक्स फ्रॉम हिज नेटवर्क जो प्रोडक्ट मैनेजर हैं, प्रोडक्ट रिसर्च में है. तो हेड और उनके नीचे सब्सटेंशियल जो भी सब्सिक्वेंट लोग हैं. थर्ड, अगर मैं थोड़ा नॉन टेक साइड में अगर और बात करता हूँ तो हमें टेक्निकल कंटेंट राइटर भी चाहिए. अभी जीपीटी कैन राइट बट वी नीड human element to it. Our audience is different. Then couple of programmers, C++, if you are working on it, if you have worked on endpoint, आपने विंडोज़ पे मैक पे काम किया है तो मोस्ट वेलकम.
Years of experience? Years of experience in CC++ is 2 to 3. Any other developer you're hiring? Yeah, Golang. If you find our mission resonates with you, most welcome to be in our office. कभी भी आइए. We'll be most happy to host you, discuss with you. चीज़ें टर्न होंगी नहीं होंगी, that's okay. I'm not saying कि एक पर्पस लेकर के आओ. Certain times बाद में भी चीज़ें अलाइन होती हैं, तो आप आइए. Most welcome. I'm happy to interact. We will share. I'm sure that lot of applications will come in. जो लोग देखेंगे जिनको जॉब्स चाहिए हम उनको डायरेक्टली हेल्प करेंगे, तो वी विल शेयर अ लॉट ऑफ रिज्यूमेस विथ यू, दोज हु आर इंटरेस्टेड and who liked your journey. They like what you're doing in that space. They're excited to work in a startup, right? And I'm sure that they will be helped here. IoT devices का भी काफ़ी ज़्यादा प्रोलिफरेशन हो गया है, सो उसमें भी काफ़ी सिक्योरिटी कंसर्न्स आते हैं. तो आपका क्या व्यू है IoT डिवाइसेस के सिक्योरिटी कंसर्न को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? दैट मार्केट इज़ ग्रोइंग धीरे धीरे, उतना फास्ट अडॉप्शन नहीं है. बट या एज आई मैंशन, हम ग्लोबल लेवल पे उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं रैंसमवेयर और मेलवेयर से. तो वहाँ पर आप अगर कोई इंटरनेट से कनेक्टेड है, सम अटैकर इज ट्राइंग टू इन्वेड, वी विल बी एबल टू ब्लॉक इट. रैंसमवेयर का आपको अटैक बहुत बड़ा खतरा होता है, उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या किया जा सकता है? आई थिंक फर्स्ट इज़ अवेयरनेस. सबसे बड़ी चीज़ है अवेयरनेस. आपको पता होना चाहिए कि मेल आया है, आप चेक करो प्रॉपरली कहाँ से है. थोड़ा भी डाउट है, लीव इट. किसी को ज़रूरत होगी 3 बार कर लेगा मेल, राइट? नहीं समझ में आता है, चेक इट विद एनी ऑफ योर सीनियर हु कैन गाइड यू. डोंट क्लिक, डोंट डू एनीथिंग. नंबर 2 इज़, अगर आपको प्रोटेक्शन साइड से प्रोडक्ट लगाना है तो यू विल हैव टू डू एंड पॉइंट सिक्योरिटी पे. यू नीड टू डिप्लॉय समथिंग. नेक्स्ट जनरेशन AV लगाइए, सॉरी, नेक्स्ट जनरेशन एंटीवायरस आप लगाइए. एंड नेक्स्ट जनरेशन एंटीवायरस डज द बिहेवियरल एनालिसिस टू. वो आपको हेल्प कर जाएगा उसमें. प्रोटेक्शन 100% कुछ नहीं होती है सिक्योरिटी में. दैट्स ऑल्सो वन पार्ट विच पीपल नीड टू अंडरस्टैंड. साइबर सिक्योरिटी में स्किल का बहुत बड़ा गैप हमें देखते हैं कि होता है, तो वो गैप क्यों है और उसको कैसे फिलअप किया जा सकता है? इंटरेस्ट नहीं है लोगों का. पीपल वांट क्विक टू लर्न एंड क्विक टू डिप्लॉय थिंग. आप 3 साल खपा करके पहले सिक्योरिटी को हर एंगल से समझने की कोशिश करोगे. हैकर बनना एक कोई बड़ी बात नहीं है. हैकर बन के क्या कर लोगे? आप कुछ करने जा रहे हो, ये अटैक कर लिया, वो कर लिया, मैंने वेबसाइट डाउन कर दी, वो कर दिया, दैट्स ओके. विच इज़ सिक्योरिटी रिसर्चर, सिक्योरिटी एनालिस्ट का रोल बेसिक, या पेनिट्रेशन टेस्टिंग वाली लोग भी कर लेते हैं. बट आपको यू हैव टू लुक फॉरवर्ड फॉर अ करियर जो आप अगले 10 साल में एस्पायर कर रहे हो, 15 साल में एस्पायर कर रहे हो, क्योंकि चेंज नहीं होती है. सिक्योरिटी से आप शायद AI मूव कर जाओगे, इसके बियॉन्ड नहीं जा पाओगे. आप एकदम से D2C नहीं आ सकते, B2C नहीं आ सकते. तो पीपल हु आर रियली पैशनेट, दे ऑप्ट फॉर इट. ये रीज़न है कि कॉलेजेस में किसी का खास इंटरेस्ट नहीं होता है. आप देख लीजिए कितने बैच में से लोग पास आउट होते हैं और कितने लोग % ऑफ लोग साइबर में जा रहे हैं. तो स्किल सेट का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है. आप थोड़ा सा अगर लोगों को गाइड करते हो तो शायद % इंक्रीज़ हो जाए, 1.5 गुना हो जाए 1-2 साल में. बट वो भी नहीं हो रहा है. तो दैट्स मेजर कंसर्न आई वुड से. क्लाउड सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं अब, राइट, लास्ट 5-10 ईयर्स. तो उसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स भी काफ़ी आ जाते हैं. तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्लाउड सर्विसेज की सिक्योरिटी क्या बड़ा मेजर है जो हमें देखना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक दैट्स वेयर ऑस्टो पूरा एक एज अ कॉन्सेप्ट बिल्ड हो पाया है. अगर इनकी नीड नहीं होती तो हमें कोई इस चीज़ को सॉल्व करने में कोई फ़न नहीं है. मैं ई-कॉम का एग्जांपल लेता हूँ, मैं B2B SaaS का एग्जांपल ले सकता हूँ, मैं किसी फिनटेक प्लेटफॉर्म का एग्जांपल ले सकता हूँ जो दिन का 10 लाख रुपए इस वेबसाइट से करता है. आप ग्रो कर रहे हो, बट क्या पीछे का जो भी आप चीज़ें बना कर आ रहे हो, इज़ इट रॉबस्ट इनफ कि वो सेल्स तो नहीं हिलने वाली है, राइट? आपको DDoS से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. कोई फ्लडिंग अटैक कर रहा है, बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ. आपको बॉट से प्रिवेंट करना पड़ेगा. कोई क्रॉल कर रहा है, आपको OWASP टॉप 10 से प्रिवेंट करना पड़ेगा. आपको APIs प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी. API प्रोटेक्शन प्रोमिनेंट है बहुत आज के मार्केट में, क्योंकि बिना APIs के कुछ नहीं है. एक सिंपल वेबसाइट में भी आपको 50 से ज़्यादा APIs मिल जाएंगी जो इंटरेक्ट कर रही है. और अगर उसी में मैं फोर्जिंग करना शुरू करूँ, योर एंटायर एंटिटी गेट्स डिस्टर्ब्ड. आपको इस साइड से वेबसाइट सिक्योरिटी इज़ वेरी प्रोमिनेंट. नहीं कर रहे हो, आई थिंक मैं सेल कर लूँगा अपने आप को. हम वो 25 कंपनी में 20,000 रुपये में हम वेबसाइट सिक्योरिटी भी देते हैं, API भी देते हैं. तो आपको बड़ा कंसर्न नहीं है. रेगुलेटरी कॉम्प्लाइंस का आप क्या सोचते हो साइबर सिक्योरिटी में? वो काफ़ी बड़ा यूज़ केस होता है, कैसे इसमें आगे
कंपनीज देखती हैं? कंपनीज को रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस दो पार्ट से। वन, आपको खुद गवर्निंग बॉडी ने आपको बोला है, आरबीआई ने आपको इन्फोर्स किया है फिनटेक में, सेबी ने आपको इन्फोर्स किया है, हेल्थ केयर में किसी रेगुलेटरी एजेंसी ने आपको, लेट्स से आईसीएमआर ने किया। एट दैट पॉइंट आपको करना पड़ता है, बिकॉज बिजनेस करना है तो करना पड़ेगा, नॉन नेगोशिएबल है। सो आई गॉट लॉट ऑफ इंस्पिरेशन। आई एम श्योर दैट हमारे व्यूअर्स को काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगा। आपकी तरफ से जॉब्स भी है जो हम उनको प्रोवाइड करने वाले हैं। I hope people learn, and they can anytime reach out to me with respect to the profiles. They can walk into our office. Most happy. श्योर, चलो, थैंक यू सो मच। Thanks a lot.